हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। और ये क्लास आपके सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज का फ्रूट रहने वाला है हमारा मैंगो। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी मैंगो का जो बोटेनिकल नेम रहता है वह रहता है मेजोफेरा इंडिका। कुल की बात करें तो एनाकार्डिस इसका कुल रहता है। ठीक है। ओरिजिन पैलेस की बात करें यानी उत्पत्ति स्थान क्या होता है मैंगो का, तो भारत बर्मा रहता है। गुणसूत्र संख्या इसमें 40 पाई जाती है यानी कि टेट्राफ्लॉइड। और विटामिन ए की मात्रा जो पाई जाती है ना सर्वाधिक, वह मैंगो के अंदर ही पाई जाती है। कितनी मात्रा पाई जाती है? 4800 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है। पुष्करम की बात करें तो पैनिकल इसका पुष्करम रहता है। और फल प्रकार की बात करें तो ड्रुप यानी कि अस्टिल रहता है। ठीक है। खाने योग्य जो भाग होता है ना मैंगो का वह मेसोकार्प होता है। और प्रवर्धन की बात करें तो वीनियर ग्राफ्टिंग होती है। और वीनियर ग्राफ्टिंग जो है वह आपकी व्यावसायिक विधि है जो कि उत्तर भारत की है। ओके। इनार्चिंग दक्षिण भारत की है। ठीक है। वीनियर ग्राफ्टिंग कहाँ की है? तो उत्तर भारत की है। और इनार्चिंग की बात करें तो दक्षिण भारत की है। एप्कोटाइल स्टोन नई वर्तमान विधि है। ओके। साइड ग्राफ्टिंग जो होती है यानी टॉप वर्किंग पुराने उदाहरणों को नए बनाने में यूज की जाती है। सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित है। और पौधा जो है वो वायरस मुक्त रहता है। ठीक है। यानी कि सॉफ्ट वुड जो ग्राफ्टिंग है ना वह वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित है। क्यों? क्योंकि पौधा वायरस मुक्त रहता है इससे। आम उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो खेमरी धौलपुर के अंदर है। पौधे से पौधे की रोपण दूरी की बात करें मैंगो के अंदर तो 10x10 मीटर रखी जाती है। ठीक है। पौधरोपण के लिए गड्ढे का जो आकार रखा जाएगा मैंगो के अंदर तो यानी कि 1x1x1 मीटर रखा जाएगा। यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इक्वल रहती है यानी कि 1x1x1 मीटर। ओके। अदर नेम की बात करें तो फलों का राजा इसे कहा जाता है, राष्ट्रीय फल कहा जाता है, बाथरूम फल इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि खाने के बाद में बार बार हाथ धोने पड़ते हैं इसलिए इसका यानी कि बाथरूम फल भी इसका अदर नेम है। ठीक है। राष्ट्रीय फल आ गया फलों का राजा। ओके। टीएसएस की बात करें तो मैंगो के अंदर टीएसएस की जो मात्रा पाई जाती है वह 20% पाई जाती है। क्लाइमेट की बात करें यानी जलवायु कौन सी जलवायु का होता है तो उष्ण व उपोष्ण जलवायु का होता है। वृद्धि के लिए सर्वोत्तम जो तापमान रखा जाता है 24 से 27 डिग्री सेल्सियस इसमें रखा जाता है। ठीक है। वृद्धि के लिए सर्वोत्तम जो तापमान रखा जाएगा ना वह 24 से 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। कुल फलों में से 0.1% फल लगते हैं। परागण पर परागण जो है वह यानी कि घरेलू मक्खी द्वारा होता है। ठीक है। यानी कि पूछा जाए कि जो इसमें पोलिनेशन जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है तो पोलिनेशन जो प्रक्रिया होती है वह परपरागण यानी घरेलू मक्खी द्वारा होती है। पुष्प नर व उभयलिंगी रहता है। ठीक है। पुष्प नर व उभयलिंगी रहता है। अब इसके क्वेश्चंस के डिस्कस कर लें तो फर्स्ट क्वेश्चन यानी 71 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे इसके अंदर 71 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि आम की किस्म जो है ना आम की किस किस्म में सर्वाधिक विटामिन ई पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन ई जो पाया जाता है यानी कि विटामिन ए तो पाया ही जाता है लेकिन जो सर्वाधिक विटामिन ई जो पाया जाएगा वह किसके अंदर पाया जाएगा तो वह केसर के अंदर पाया जाएगा। किसके अंदर पाया जाएगा विटामिन ई की मात्रा सर्वाधिक? तो केसर के अंदर होता है। चौसा आम की बात करें तो पूछा जाए कि आम की सर्वाधिक मीठी जो किस्म है वह कौन सी? चौसा है। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस रसायन के प्रयोग से यानी किस रसायन के प्रयोग से आम के ऑफ ईयर को भी ऑन ईयर में बदला जा सकता है। तो किस रसायन के प्रयोग से आम के ऑफ ईयर को भी ऑन ईयर में बदला जा सकता है तो वह कौन सा है रसायन? तो वह आपका होगा कौन सा? फॉर्मेलिन होगा, पैक्लोब्यूटाजोल होगा या ऑक्सिन होगा, ये इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन यानी पैक्लोब्यूटाजोल जो होता है वह क्या होता है? ऑफ ईयर को भी ऑन ईयर में बदल देता है। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन कि आम की श्रेष्ठ जो किस्म है ना श्रेष्ठ किस्म है वह कौन सी है? तो अल्फांसो है, बादामी है या हाफूस है? तो सभी की सभी क्या है? श्रेष्ठ किस्म है आम की। ओके। 74 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आम के लंबे यातायात हेतु सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो आम के लंबे यातायात सर्वोत्तम जो किस्म है ना वह कौन सी होगी? तो वह कौन सी होगी? रत्ना है, दशहरी है, आम्रपाली है या नीलम है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन जो कि आम के लंबे आयात हेतु सर्वोत्तम जो किस्म होती है वह नीलम है। कौन सी है? नीलम। ओके। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आम की सिंधु किस्म का संकरण जो है आम की सिंधु किस्म का जो संकरण है वह कौन सा है? तो देखिए कौन सा है। रत्ना इंटू नीलम है या फिर नीलम इंटू दशहरी है, अल्फांसो इंटू जनार्दन प्रसन्न है या फिर रत्ना इंटू अल्फांसो है।
तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो सिंधु किस्म का जो संकण है वह रत्ना इंटू अल्फांसो होगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, 76 नंबर क्वेश्चन कि आम की सबसे बोनी जो किस्म है वह कौन सी है? तो आम की जो बोनी किस्म होगी वह कौन सी होगी? आम्रपाली है, अल्फांसो है, अर्का अनमोल है या अर्का अरुणा है? तो आम की जो बोनी किस्म है वह कौन सी होगी? अर्का अनमोल, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, 77 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आम के प्रसंस्करण के लिए यानी कि प्रिजर्वेशन के लिए सबसे उपयुक्त जो किस्म है वह कौन सी है? रत्ना है, मलिका है, पूषा पीताम्बर है या फिर लंगड़ा है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि रत्ना जो है वो प्रसंस्करण के लिए सबसे उपयुक्त किस्म होती है। ओके, 78 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आम की सबसे सुगंधित जो किस्म है ना वह कौन सी है? तो साई सुगंधा है, रसिका है, लाल सिंदूरी है या चौसा है? तो चौसा कौन सी होती है? आपकी सबसे सर्वाधिक मीठी किस्म होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन कि जो आम की सबसे सुगंधित किस्म है वह साई सुगंधा है। तो याद रखेंगे टिक भी यही है कि सुगंधा, ठीक है, साई सुगंधा, ठीक है, सुगंधित यानी सुगंधा, ठीक है, साई सुगंधा हो जाएगी आम की सबसे सुगंधित किस्म। ओके, 79 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 79 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि आम की सबसे ज्यादा शर्करा वाली जो किस्म है ना वह कौन सी होगी? तो आम की सर्वाधिक यानी कि मीठी किस्म बोल दो या फिर शर्करा वाली बोल दो, तो कौन सी होगी? तो देखिए, मलिका है, चौसा है, लाल सिंदूरी है या दशहरी है? तो मैंने आपको बहुत बार रिपीट कर दिया, तो आम की जो सर्वाधिक मीठी किस्म या शर्करा वाली जो किस्म है ना वह चौसा होगी। कौन सी है? चौसा है, ठीक है, जो कि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 के अंदर भी पूछा गया है। ओके, ठीक है, चौसा सबसे पिछेती किस्म है, यानी कि चौसा है वो पिछेती किस्म है। ओके, याद रखिएगा इसको भी। 80 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आम को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला जो कीट है ना वह कौन सा होगा? तो मिलीबग होगा, छाल भक्षक होगा, मैंगो हेपर होगा या फिर फल मक्खी होगा? तो आम को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला जो कीट है वह होगा आपका मैंगो हॉपर, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। ओके, 81 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 81 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखिएगा कि आम के किस कीट नियंत्रण के लिए पॉलीथीन की पट्टियां बांधी जाती हैं? तो आम के किस कीट नियंत्रण के लिए पॉलीथीन की जो पट्टियां बांधी जाती है ना वह किस में बांधी जाती है? तो तना छेदक के अंदर छेदक के अंदर बांधी जाती है, मिलीबग के अंदर, तना छेदक के अंदर, ठीक है, या मैंगो स्टोन विधि के अंदर? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी मिलीबग के अंदर बांधी जाती है। ओके, 82 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस बीमारी को गुच्छा मुच्छा बीमारी भी कहते हैं? तो किसे कहा जाता है गुच्छा मुच्छा बीमारी? तो देखिएगा, ब्लैक टिप को कहा जाता है, मैंगो मालफॉर्मेशन को कहा जाता है, स्पंजी उत्तक को कहा जाता है या एंथ्राक्नोज को कहा जाता है? तो ये बहुत बार यानी कि एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि जो गुच्छा मुच्छा बीमारी भी कहते हैं तो वह कौन सी होती है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि मैंगो मालफॉर्मेशन होता है, ठीक है, यानी जो बीमारी को गुच्छा मुच्छा बीमारी भी कहते हैं तो वह कौन सी बीमारी है? तो मैंगो मालफॉर्मेशन होती है। ओके, 83 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस बीमारी का चिमनी बीमारी भी कहते हैं? यानी कौन सी बीमारी है जिसे चिमनी बीमारी के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, इसे जाना जाता है ब्लैक टिप, काला शीरा, ए बी दोनों या पाउडरी मिल्ड्यू? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि इसे यानी कि ब्लैक टिप भी कहा जाता है और काला शीरा भी कहा जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? तो ईंटों के भट्टों के पास लगता है, ठीक है, यानी कि उसकी चिमनी से धुआं जो निकलता है ना उस वजह से हो जाता है, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन कि आम का संगरोध महत्व का कीट जो है वह कौन सा है? तो संगरोध महत्व का जो कीट है ना वह कौन सा होगा? फल मक्खी है, मैंगो स्टोन विविल है, तना छेदक है या मिलीबग है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि मैंगो स्टोन विविल है। ओके, 85 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आम की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? तो आम की जो उत्परिवर्तित जो किस्म है ना वह कौन सी होगी? तो आम्रपाली है, रोसिका है, सिंधु है या अल्फांसो है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो कौन सी है आम की उत्परिवर्तित किस्म? तो रोसिका है। कौन सी है? रोसिका है, ठीक है, जो कि आपके जेट 2004 के अंदर भी पूछा गया है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आम की कौन सी किस्म में, 86 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आम की कौन सी किस्म में सर्वाधिक विटामिन ए व सी दोनों ही मात्रा पाई जाती है, तो वह कौन सा होगा। तो देखिए, मलिका व नीलम है, मलिका व लंगड़ा है, दशहरी व चौसा है या कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि मलिका व लंगड़ा जो है, जिसमें सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा भी पाई जाती है और सी की मात्रा भी पाई जाती है। ओके, 87 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आम के पौधे लगाने का उपयुक्त जो समय है वह कौन सा है। तो आम के पौधे लगाने का जो उपयुक्त समय है ना, वह कौन सा होगा। मार्च है, जुलाई है, अक्टूबर है या दिसंबर है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, जो आम का लगाने का उपयुक्त समय जो है वह जुलाई होता है। 88 नंबर क्वेश्चन कि आम की किस किस्म में उत्तक विकृति अधिक पाई जाती है। तो आम की किस किस्म में उत्तक विकृति अधिक जो पाई जाती है वह कौन सी होगी। तो वह अल्फांसो होगी। कौन सी होगी, अल्फांसो होगी। ओके, 89 नंबर क्वेश्चन यानी कि डिप्लोडिया स्टेम एंड रोट किस फल का रोग है। तो डिप्लोडिया स्टेम एंड रोट किस फल का रोग है। तो अमरूद का है, आंवले का है, आम का है या फिर पपीता का है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि मैंगो का है। ठीक है, सॉफ्ट नोज आम का रोग होता है। ठीक है, सॉफ्ट नोज है वह भी आम का रोग होता है और डिप्लोडिया स्टेम एंड रोट है वह भी आम का रोग है। ओके, ये हुए हमारे मैंगो के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वह कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा अमरूद के बारे में, यानी कि नेक्स्ट फ्रूट हमारा गवावा रहेगा। गवावा का जो बोटेनिकल नेम रहता है वह सीडियम गावाजावा है। ठीक है, जो कि आपके जेड 2021 के अंदर पूछा गया है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी फ्रूट्स हैं, ठीक है, चाहे जितने भी क्रॉप्स हैं आपकी एग्रोनॉमी के अंदर, सभी के आपको बोटेनिकल नेम याद होने चाहिए। ठीक है, कुल की बात करें तो मेरिटेसी है, उत्पत्ति स्थान यानी मैक्सिको है। ठीक है, मैक्सिको या फिर पेरू, गुणसूत्र संख्या 22 है। पुष्करम की बात करें तो स्पेडिक्स होता है। पुष्करम कौन सा होता है, स्पेडिक्स होता है। फल प्रकार की बात करें तो सर्स, और खाने योग्य जो भाग होता है ना वह थैलम्स या पेरिकाप होता है। ठीक है, खाने योग्य जो भाग होता है वह थैलम्स पेरिकाप होता है। प्रवर्धन की बात करें तो स्टूलिंग होता है। प्रवर्धन जो होता है वह कौन सा होता है, स्टूलिंग होता है। माउंडिंग, ढेरी दाब, वेज ग्राफ्टिंग। ठीक है, यानी कि माउंडिंग हो गया, ढेरी दाब हो गया, वेज ग्राफ्टिंग हो गया, ये इसके अंदर यानी कि प्रोपोगेशन मेथड रहता है। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र जो है वह केंद्र कहाँ पे है, देवड़ावास टोंक के अंदर है। रोपण दूरी की बात करें तो 6 × 6 मीटर रखी जाती है। और गड्ढे का जो आकार रखा जाता है, गड्ढे का जो आकार रखा जाएगा वो 0.60 × 0.60 × 0.60 रखा जाता है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ओके मीटर रखी जाती है। 60 × 0.60 0.60 0.60। ओके, विटामिन सी की जो मात्रा पाई जाती है अमरूद के अंदर वो पाई जाती है 299 इंटरनेशनल यूनिट। पूछा जाए कि सबसे सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा किसमें पाई जाती है, तो किसके अंदर पाई जाएगी, तो वह पाई जाएगी बारबडेसी चेरी के अंदर, सेकंड आंवले के अंदर, और थर्ड नंबर पे आता है आपका अमरूद। ठीक है, तो अमरूद में विटामिन सी की मात्रा जो पाई जाती है वो 299 इंटरनेशनल यूनिट पाई जाती है। ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 के अंदर जो जोधपुर ने एग्जाम करवाया था उसमें पूछा गया है। अन्य नाम यानी कि उष्ण का सेब इसे कहा जाता है। जलवायु की बात करें यानी कि क्लाइमेट कैसे चाहिए इसको, तो उष्ण उपोष्ण जलवायु का पौधा है ये। तापमान की बात करें तो 23 से 28 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें तो कितना चाहिए होता है तापमान, तो 23 से 28 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ओके, बाहर का नाम फूल आने का समय और फलों की बुआई का समय। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है बाहर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी जो अम्बे बहार जो होती है उसका फूल आने का समय रहता है फरवरी मार्च, और फलों की बुआई का समय जो रहता है वो जुलाई अगस्त रहता है। ठीक है, वर्षा का। फिर आता है मृग बहार, जुलाई अगस्त यानी कि फूल आने का समय, और नवंबर दिसंबर यानी कि फलों की बुआई का समय रहता है, यानी सर्दियों के समय। हस्तबार की बात करें तो सितंबर अक्टूबर, और फलों की बुआई का समय मार्च अप्रैल यानी कि बसंत के अंदर। ठीक है, राजस्थान के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ जो बहार है वह कौन सी है, मृग बहार। जब पानी की अच्छी मात्रा में यानी कि पूर्णतः यानी पूर्ति होती है वहाँ अम्बे बहार लगाई जाती है, और जहाँ पानी की आवश्यकता की यानी पूर्ति कम हो पाती है फ्रूट्स को, तो वहाँ सबसे श्रेष्ठ जो बहार रहती है वह मृग बहार बेस्ट रहती है। ओके, अब बात करें इसके अंदर यानी कि अमरूद निम्न में से है। अमरूद जो है 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अमरूद जो है वह कैसा है, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल या ऑल अबव।
तो अमरूद जो है वो डे न्यूट्रल प्लांट है आपका, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा। 91 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 91 नंबर क्वेश्चन के अंदर, कि राजस्थान में अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो राजस्थान में अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन जो होगा वह कहाँ पे होगा, तो सवाई माधोपुर के अंदर होगा। कहाँ पे होगा, सवाई माधोपुर के अंदर। 92 नंबर क्वेश्चन, कि अमरूद के सबसे अच्छे फल गुणवत्ता युक्त किस बहार से प्राप्त होते हैं। तो मैंने आपको बताया, तो मरग बहार जो है वह सबसे श्रेष्ठ बहार है, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन, कि L49 नाम से किस किस्म को जाना जाता है। तो L49 के नाम से जो यानी किस्म है वह कौन सी है, लखनऊ 49, ठीक है। L49 के नाम से किस किस्म को जाना जाता है, तो लखनऊ 49, ठीक है। और बहुत बार यानी कि क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन, कि अर्का मर्दुला किसकी किस्म है। तो अर्का मर्दुला जो है अमरूद की किस्म है। किसकी किस्म है, अमरूद की। 95 नंबर क्वेश्चन, कि अमरूद की किस किस्म में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो कौन सी किस्म है अमरूद की जिसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाएगा, तो कौन सी है, बेहद कोकोनेट है, या फिर अर्का अमूल्य है, इसार सुरखा है, या फिर हफ्सी है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 95 का डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि हफ्सी है, जो कि सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कि अमरूद की बीज रहित जो किस्म है वह कौन सी है। तो इसार सफेदा, सफेद जाम, बेहद कोकोनट, या फिर ललित एप्पल कलर है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी बेहद कोकोनट है, जो कि अमरूद की बीज रहित किस्म है। बात की जाए मैंगो की, तो सिंधु जो किस्म है वह यानी कि आम की बीज रहित किस्म है, ठीक है, जो कि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2019 के अंदर पूछा गया था कि आम की बीज रहित किस्म कौन सी है, तो सिंधु है। और पूछ लिया जाए अमरूद की बीज रहित किस्म, तो बेहद कोकोनट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की, कि ब्रोंजिंग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। तो ब्रोंजिंग जो होता है ना, वह किस पोषक तत्व के कारण होता है, तो ब्रोंजिंग होता है जिंक की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण हो जाता है, जिंक की कमी के कारण। 98 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पाइनएप्पल स्टार जो है वो किसकी किस्म है। तो पाइनएप्पल स्टार जो है ना वो किसकी किस्म होगी, तो अमरूद की होगी, ठीक है। अमरूद के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें सीधा सा पूछ लिया गया है पाइनएप्पल स्टार किसकी किस्म है, तो अमरूद की है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फ्रूट आता है हमारा पपीता, ठीक है। पपीते का जो बोटेनिकल नेम रहता है वह क्या रहता है, कैरिका पपाया। कुल की बात करें तो कैरी कैसे होता है, उत्पत्ति स्थान की बात करें तो मैक्सिको है, ठीक है। उत्पत्ति स्थान कौन सा है, मैक्सिको, उष्ण अमेरिका, ठीक है। गुणसूत्र संख्या 18 रहती है इसमें। प्रवर्धन की बात करें तो 20 द्वारा होता है, ठीक है, जो कि आपके ACF 2018 के एग्जाम में पूछा गया है कि जो पपीते का प्रवर्धन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, 20 द्वारा किया जाता है। खाने योग्य जो भाग होता है वो मेसोकार्प होता है। फल प्रकार जो रहता है वो बेरी रहता है। विटामिन ए की बात करें तो 2020 इंटरनेशनल यूनिट इसमें पाया जाता है, जो कि मैंने आपको मैंगो पढ़ाया था तब बताया था, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपकी WO एग्जाम 2010 के अंदर पूछा गया है कि आम के अंदर पपीते के अंदर विटामिन ए की जो मात्रा पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, तो 2020 इंटरनेशनल यूनिट पाई जाती है। पपीते का पीला रंग है वो कैरिका ज़ैंथिन के कारण होता है। रोपण दूरी की बात करें तो 2x2 मीटर रखी जाती है। गड्ढे के आकार की बात करें तो 0.45 इंटू 0.45 इंटू 0.45 मीटर रखी जाती है, ठीक है। जब हमने यानी कि मैंगो के बारे में पढ़ा तो 1 मीटर रखी थी। अमरूद के बारे में पढ़ा तो 0.60 इंटू 0.60 इंटू 0.60 रखी थी। बात आती है पपीते की तो इसमें यानी गड्ढे का आकार कितना रखा, तो 0.45 इंटू 0.45 इंटू 0.45 रखा, ठीक है। अन्य नाम की बात करें तो मेलन ट्री है, ठीक है। TSS की बात करें तो 11.5% इसमें TSS की मात्रा पाई जाती है। जलवायु की बात करें यानी कौन सी क्लाइमेट का होता है, तो उष्ण जलवायु का है। औसत तापमान की बात करें तो इसमें तापमान जो रखा जाता है 22 से 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। रात का तापमान 12 से 14 डिग्री। परागण की बात करें यानी पोलिनेशन पर परागण द्वारा होता है, वायु द्वारा यानी कि एक लिंगाशय होता है, ठीक है। और ये आपके Z 2021 के अंदर पूछा भी गया है कि पपीता कैसा है, तो एक लिंगाशय है, ओके। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में, कौन कौन से क्वेश्चन इससे बनते हैं एक्स्ट्रा। कि पपीते की गायनोडाइसिस किस्म की बीज दर जो रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, तो वह 150 ग्राम रखी जाती है। कितनी ग्राम रखी जाती है, 150 ग्राम।
100 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लिंग भेद की सर्वाधिक समस्या किस पौधे में पाई जाती है? तो लिंग भेद की सर्वाधिक समस्या जो पाई जाती है वो पपीते के अंदर पाई जाती है। ओके। 101 नंबर क्वेश्चन कि पपीते के पौधरोपण के कितने दिन बाद पुष्पन क्रिया प्रारंभ हो जाती है? तो 50 दिन बाद, यानी कि पौधरोपण की यानी कि कितने दिन बाद पुष्प क्रिया प्रारंभ हो जाती है? तो 50 दिन बाद में यानी पुष्पन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। 102 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक पपीते के पौधे से कितना पपेन प्राप्त होता है? तो 200 ग्राम, यानी कि एक पपीते से पपेन प्राप्त होता है। ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पपेन निकालने का सर्वोत्तम समय है वह कितना है? तो प्रातः यानी सुबह के 6 से 9 बजे का समय श्रेष्ठ माना जाता है। 104 नंबर क्वेश्चन कि पपेन को कितने तापमान पर सुखाते हैं? तो पपेन को जो सुखाएंगे ना वह 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुखाया जाता है। ठीक है। कितने डिग्री सेल्सियस पर सुखाया जाता है पपेन को? तो 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुखाया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्या पूछा गया है 105 नंबर क्वेश्चन के अंदर पपीते का प्रसंस्करण भार कितने ग्राम का होता है? तो पपीते के परीक्षण भार का जो भार होता है ना वो कितना ग्राम होता है? तो 50 ग्राम होता है। कितना होता है? 50 ग्राम। 106 नंबर क्वेश्चन पपीते में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पपीते में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? पेप्सिन पाया जाएगा, मायरोसिन पाया जाएगा, कैप्सिन पाया जाता है, या फिर दोनों ही पाए जाते हैं? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि पेप्सिन भी पाया जाता है और मायरोसिन भी पाया जाता है। ठीक है। तो कौन सा पाया जाएगा? पेप्सिन और मायरोसिन जो है पपीते के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 107 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि पपीते की निम्न में से गायनोडाइसिस जो किस्म है वह कौन सी होती है? तो गायनोडाइसिस जो किस्म होगी ना वह कौन सी होगी? पूषा जॉइंट है, पूषा डिवार्क है, पूषा मेजेस्टी है, या फिर पूषा नन्ना है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसके अंदर सी ऑप्शन, यानी पूषा मेजेस्टी है। और पूषा नन्ना की विशेषता क्या है? तो इसमें यानी कि पौधे की दूरी रखते हैं 1.25 इंटू 1.25, यानी कि 6400 पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है। यानी गृह वाटिका के लिए सर्वश्रेष्ठ जो किस्म है वह है पूषा नन्ना। याद रखिएगा, बहुत बार यानी रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्या 108 नंबर क्वेश्चन की पपीते के भंडारण हेतु सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो पपीते के भंडारण हेतु स्वस्थ जो यानी भंडारण हेतु सबसे उपयुक्त जो किस्म है ना वह कौन सी होगी? तो वह कौन सी होगी? देखिए, सूर्य है, सनराइज सोलो है, वाशिंगटन है, या पूषा डेलिसिंगस है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा सूर्या, जो कि भंडारण हेतु सबसे उपयुक्त किस्म है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके अंदर हमसे 109 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि पपीते की वर्तमान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली जो किस्म है ना, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो उगाई जाने वाली जो किस्म है वह कौन सी होगी? पूषा मेजेस्टी, रेड लेडी, कॉर्कहॉर्नड्यू, या ताइवान? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन, यानी कि रेड लेडी जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल में लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है 110 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि गृह वाटिका के लिए पपीते की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो सर्वोत्तम जो किस्म होगी वह कौन सी होगी? पूषा नन्ना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो गृह वाटिका के लिए सर्वश्रेष्ठ जो किस्म है वह है पूषा नन्ना। ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 111 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमसे कि व्यावसायिक रूप से सर्वाधिक गुणवत्ता वाला पपेन किस किस्म से प्राप्त किया जाता है? यानी व्यावसायिक रूप से सर्वाधिक गुणवत्ता वाला जो पपेन है ना वो किस किस्म से प्राप्त किया जाता है? तो वह प्राप्त किया जाता है किससे? पूषा मेजेस्टी से किया जाता है। किससे किया जाता है? पूषा मेजेस्टी से किया जाता है, या फिर वाशिंगटन से किया जाता है, CO4 से किया जाता है, या CO6 से किया जाता है? तो किससे किया जाएगा? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 111 के अंदर बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी वाशिंगटन। यानी व्यावसायिक रूप से सर्वाधिक गुणवत्ता वाला जो पपेन की किस्म है ना वो किससे प्राप्त की जाती है? तो वाशिंगटन से की जाती है। ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 112 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि सर्वाधिक उत्पादन वाली पपीते की कौन सी किस्म है? कि सर्वाधिक उत्पादन वाली पपीते की जो किस्म है ना वह कौन सी होगी? तो को3, को4, को6, को7? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी को7 जो है सर्वाधिक उत्पादन वाली पपीते की किस्म है। ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 113 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखिए
113 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है देखिए 113 नंबर क्वेश्चन, यानी पपीते में लिंग समस्या से बचाने के लिए, ठीक है, पपीते में लिंग समस्या से बचने के लिए बागानों में कितने प्रतिशत नर पौधे लगाते हैं। यानी पपीते में लिंग समस्या से बचने के लिए बागानों में कितने प्रतिशत नर पौधे लगाते हैं, तो कितने प्रतिशत लगाएंगे, 1% लगाएंगे, 10% लगाएंगे, 15% या 20%। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसके अंदर बी ऑप्शन, यानी कि 10% लगाते हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि जो पपीते में लिंग समस्या से बचने के लिए बागानों में जो कितने प्रतिशत नर पौधे लगाते हैं, तो वह 10% लगाते हैं। कितने प्रतिशत, 10%, याद रखिएगा। 114 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके अंदर कि पपीते में आद्य रोग का रोग कारक क्या है, ठीक है, तो आद्य रोग का रोग कारक जो है ना वह क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, तो वह होगा आपका कौन सा, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें पाइथम एफिनिडोर्मेटम, ठीक है, कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन, पपीते में आद्य रोग का रोग कारक, तो पाइथम एफिनिडोर्मेटम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके अंदर कि सर्वाधिक विटामिन ए वाली पपीते की कौन सी किस्म है। तो सर्वाधिक विटामिन ए की जो मात्रा पाई जाती है ना वह किस में पाई जाएगी, को5 में के अंदर पाई जाएगी। कौन सी किस में पाई जाएगी, को5 के अंदर। 116 नंबर क्वेश्चन कि नर मादा व उभयलिंगी तीनों पुष्प किस में पाए जाते हैं। तो नर मादा व उभयलिंगी तीनों पुष्प किस में पाए जाएंगे, तो वह पपीते के अंदर पाए जाएंगे। किसके अंदर, पपीते के अंदर पाए जाते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से पपीते की गायनोडाइसिस जो किस्म है ना वह कैसी है, तो वह कौन सी है, तो पुषाडेलेसिस कोरकोनिड्यू। कौन सी है पपीते की गायनोडाइसिस किस्म, तो कौन सी है इसके अंदर हो जाएगा, यानी कि कौन सी, पुषाडेलेसिस कोरकोनिड्यू, को3 ताइवान रेड लेडी, सनराइज सोलो सूर्या, तो उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसके अंदर 117 नंबर क्वेश्चन के अंदर डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि पपीते की गायनोडाइसिस जो किस्म है ना वो पुषाडेलेसिस कोरकोनिड्यू भी होती है, को3 ताइवान रेड लेडी भी होती है, सनराइज सोलो सूर्या भी होती है। तो चारों की चारों ऑप्शन यानी कि चारों पांचों वैरायटियां हमारी राइट हो जाएगी जो कि गायनोडाइसिस किस्म है, ठीक है। सामान्यतः पपीते का जो बीज दर रखा जाता है वह 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखा जाता है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट फ्रूट आता है हमारा बेर। बेर का जो बोटेनिकल नेम रहता है वह क्या रहता है, तो जिजीफस मोर्सियाना रहता है। यानी बेर का जो बोटेनिकल नेम रहेगा वह क्या रहेगा, जिजीफस मोर्सियाना। ओके, कुल की बात करें तो रेमिनेसी होता है, उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इंडो चाइना रहता है, और गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 48 यानी चतुर्गुणित रहता है। ओके, फल प्रकार की बात करें तो ड्रूप यानी कि अस्टिल रहता है। खाने योग्य भाग की बात करें तो पेरिकाप प्लस मेजोकाप है, ठीक है। और प्रवर्धन की बात करें तो रिंग बडिंग रहता है, यानी कि रिंग बडिंग यानी व्यावसायिक है। टी कलकाइन यानी रोपण दूरी 8x8 मीटर रखी जाती है, यानी कि इसके अंदर बेर के अंदर रोपण दूरी। गड्ढे का आकार 1x1x1 मीटर रखा जाता है। अन्य नाम की बात करें यानी बेर का जो अदर नेम है तो गरीब का सेब है, शुष्क फलों का राजा है, गरीब का फल है, चाइनीज अंजीर है, ठीक है। ये क्या है इसके बेर के अदर्स नेम, ठीक है, जो कि बहुत बार यानी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं इसके अदर नेम, ठीक है, याद रखिएगा। और एक क्या है, चाइनीज रेड पम और स्वदेशी फल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 के अंदर पूछा गया है कि स्वदेशी फल जो है वह कौन है, तो बेर है, ठीक है। सुषुप्तावस्था ग्रीष्म काल इसका रहता है, ठीक है। विटामिन ए की बात करें तो 186 इंटरनेशनल यूनिट इसमें पाया जाता है विटामिन ए। टीएसएस की बात करें तो 12 से 15% इसमें टीएसएस पाया जाता है। और जलवायु की बात करें तो शुष्क व अशुष्क इसमें जलवायु रहती है। और परागण की बात करें यानी पोलिनेशन जो रहता है वह परपरागण है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। तो किस पौधे पर लाख के कीट पाले जाते हैं, तो किस पौधे पर लाख के जो कीट पाले जाएंगे वह बेर है। कौन सा पौधा है, तो वह बेर है। ओके, 119 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए 119 नंबर क्वेश्चन के अंदर, तो 119 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बेर की पत्तियों में कितने प्रतिशत पाच्य प्रोटीन और प्राच्य तत्व पाए जाते हैं। तो किस में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, 49 से 7 व 5.6 पाए जाते हैं, 5.6% पाए जाते हैं, वह 49%, यानी कि पाच्य प्रोटीन तो पाया जाएगा कितना 5.6%, या फिर पाच्य तत्व कितना 49.7।
या फिर 47.7% पाच्य प्रोटीन व 1.2% पाच्य तत्व, या फिर प्रोटीन पाया जाता है 1.2% या पाच्य तत्व 45%। तो राइट ऑप्शन हमारा जो इसमें होगा वह कौन सा होगा? तो बी ऑप्शन, यानी कि जो पाच्य प्रोटीन जो पाया जाएगा ना, यानी सॉरी, पाच्य प्रोटीन जो पाया जाएगा वह पाया जाएगा 5.6%, और पाच्य तत्व जो पाया जाता है बेर के अंदर वो 49.7 रहता है। ठीक है, यानी कि पाच्य प्रोटीन 5.6 रहता है और पाच्य तत्व जो पाया जाएगा वो 49.7% पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए 120 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया है कि बेर की कटाई छटाई का उपयुक्त समय जो है वह कौन सा होता है? तो बेर की जो कटाई छटाई का उपयुक्त समय रहता है ना, वो 15 अप्रैल से 15 मई रहता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा कि बेर की कटाई छटाई का जो उपयुक्त समय है ना, वह 15 अप्रैल से 15 मई रखा जाता है। ओके, अब बात करते हैं 121 नंबर क्वेश्चन की कि बेर मंडी कहाँ पर स्थित है? तो बेर मंडी जो स्थित है ना आपकी, तो वह कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर है, चौमू के अंदर है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो वह जोधपुर के अंदर भी स्थित है आपकी, और चौमू के अंदर भी है। चौमू यानी कि जयपुर के अंदर। ओके, तो याद रखिएगा बेर मंडी जो स्थित है आपकी, तो वह जोधपुर के अंदर भी है और चौमू जयपुर के अंदर भी है। ओके, 122 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस फल वृक्ष में सबसे भारी प्रूनिंग जो की जाती है? तो वह कौन सा फ्रूट है आपका? बेर है। किसमें किस फ्रूट में सबसे भारी प्रूनिंग की जाती है? तो बेर के अंदर की जाती है। ओके, 123 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बेर की नर्सरी कौन से माह में लगाते हैं? तो बेर की जो नर्सरी लगाते हैं ना, तो वह कौन से माह में लगाते हैं? तो बेर की नर्सरी लगाई जाती है मार्च के अंदर। कौन से माह में लगाई जाती है? मार्च के अंदर लगाई जाती है। 124 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से बेर की मध्यम अवधि वाली किस्म कौन सी है? तो बेर की मध्यम अवधि वाली जो किस्म है ना, वह कौन सी होगी आपकी? तो मेहरून है, मुंडिया है, सेब है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या? डी ऑप्शन। तो ये सभी की सभी वैरायटियां जो है मध्यम अवधि वाली किस्में हैं, मेहरून, मुंडिया और सेब है। ठीक है, ये मुंडिया है। ठीक है, फिर 125 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे 125 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से बेर की ऐसी कौन सी किस्म है जो न तो अगेती है और ना ही पिछेती है? तो केतली हो गया, जोगिया हो गया, बनारसी है, जो कि क्या है आपकी न तो अगेती है ना ही पिछेती है। तीनों की तीनों वैरायटियां क्या है आपकी? ना तो अगेती है ना ही पिछेती है, और ये आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 के अंदर पूछा गया है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि बहुत बार रिपीट हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है? देखिए कौन सा क्वेश्चन है 126 नंबर क्वेश्चन कि बेर की पिछेती किस्म जो है वह कौन सी है? उमरान है, गोमा कीर्ति है, इलायची है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसके अंदर डी ऑप्शन, यानी कि कौन सी है बेर की पिछेती किस्म? तो उमरान भी है, गोमा कीर्ति भी है, इलायची भी है। ठीक है, और इलायची भी है जो कि बेर की पिछेती किस्म है। तो तीनों की तीनों वैरायटियां क्या है? बेर की पिछेती किस्म। ओके, और उमरान है वह राजस्थान से चयनित है। बहुत बार रिपीट हुआ है कि राजस्थान से जो चयनित किस्म है वह उमरान है। ठीक है, और इसकी मुख्य खास विशेषता क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उमरान की 127 नंबर क्वेश्चन कि बेर की बीज रहित जो किस्म है ना, वह कौन सी है? तो बेर की बीज रहित किस्म है वह कौन सी है? थाईलैंड एप्पल है, इलायची है, टिकड़ी है, मेहरून है। तो बेर की बीज रहित जो किस्म है वह इलायची है। ओके, याद रखिएगा बेर की बीज रहित किस्म है इलायची है। 128 नंबर क्वेश्चन कि बेर की सबसे सूखा सहनशील किस्म कौन सी है? तो बेर की सबसे सूखा जो सहनशील किस्म है ना, तो वह कौन सी होगी? तो टिकड़ी है। कौन सी है? यानी कि बेर की सर्वाधिक सूखी सहनशील किस्म तो टिकड़ी है। और इसकी विशेषता क्या है? उमरान राजस्थान से चयनित है, और टिकड़ी जो है यानी कि बेर की सबसे सूखा सहनशील किस्म है। ओके, याद रखिएगा। 129 नंबर क्वेश्चन कि बेर का प्रमुख कीट कौन सा है? तो बेर का जो प्रमुख कीट है ना, वह कौन सा होगा? चैफर बीटल है, छाछा है, फल मक्खी है, या अल्टन फल सड़न है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि जो फल मक्खी है वो बेर का प्रमुख कीट है। ठीक है, और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। एक 130 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 130 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि निम्न में से बेर की अगेती किस्म कौन सी है? तो गोला है, थार सेविका है, थार भुवराज है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा
डी ऑप्शन यानी कि तीनों की तीनों ही वैरायटियां क्या है, अगेती किस्म है। गोला, थारसेविका, थारबूराज, ठीक है, जो कि बेर की अगेती वैरायटी है। 131 नंबर क्वेश्चन कि बेर की सबसे बड़े फल आकार वाली जो किस्म है ना वह कौन सी है, तो मिनी एप्पल, थाईलैंड एप्पल, जो कि दोनों वैरायटियां क्या है बेर की सबसे बड़े आकार वाली फल की किस्में हैं, ठीक है, बेर की। और उमरान जो है वो देसी किस्मों में सबसे बड़े फल वाली है, ठीक है, यानी कि देसी किस्मों में सबसे बड़े फल वाली है, राजस्थान से चयनित है। और बेर की सबसे बड़े फल आकार वाली जो किस्म है वो मिनी एप्पल और थाईलैंड एप्पल है। दोनों बातों को याद रखिएगा, बहुत बार यानी कि एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट होती है, चाहे आपका WRO का एग्जाम हो, चाहे जेट का एग्जाम हो, चाहे आपका ICAR का एग्जाम हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हो, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब बात करते हैं ग्रेप्स की। ग्रेप्स की बात करें तो ग्रेप्स के अंदर यानी इसका जो बोटेनिकल नेम की बात करें तो बोटेनिकल नेम क्या होता है ग्रेप्स के अंदर, तो विटस वेनिफेरा होता है। बोटेनिकल नेम क्या होता है ग्रेप्स का, विटस वेनिफेरा रहता है, जो कि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 के अंदर भी पूछा गया है और जेट 2019 के अंदर भी। इसीलिए मैं कहती हूँ किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, एग्जाम से पहले आप उनके ओल्ड एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को जरूर यानी कि पढ़कर जाइएगा, क्योंकि उसी में से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। यानी कि ये देख लीजिए आप जेट 2019 के अंदर भी पूछा गया है और यही आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 के अंदर भी पूछ लिया गया कि अंगूर का बोटेनिकल नेम क्या होता है, तो विटस वेनिफेरा रहता है। कुल की बात करें तो विटेसी रहता है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो आर्मेनिया या एशिया माइनर रहता है, ठीक है। एक क्लास में आपकी वो भी लूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स को पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि कहाँ से आपके यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर बहुत बार यानी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मेनली टॉपिक्स आपको कौन कौन से यानी कि गहराई से पढ़ने हैं, तो वो भी मैं आपकी क्लास लूंगी, लेकिन एक बार ये आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद। ओके, गुणसूत्र संख्या 40 रहती है, टेट्राप्लॉइड है, ठीक है। पुष्करम की बात करें तो पेनिकल रहता है पुष्करम इसका। और TSS की बात करें तो 20 से 24% रहता है। TSS कितना रहता है, 20 से 24%। रोपण दूरी की बात करें तो 3 × 3 मीटर रखी जाती है। और फल प्रकार की बात करें तो सस या बेरी रहता है। खाने योग्य जो भाग रहता है एडिबल पार्ट की बात करें तो पेरिकार्प प्लस प्लसेंटा रहता है। अंगूर में जो खट्टापन जो रहता है ना वो गैलिक अम्ल के कारण होता है। अंगूर में खट्टापन जो पाया जाता है वो किसके कारण होता है, गैलिक अम्ल के कारण। प्रवर्तन की बात करें यानी प्रोपोगेशन यानी कि हार्पवुड कटिंग रहता है, ठीक है, जो कि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 के अंदर भी पूछा गया है कि प्रोपोगेशन मेथड कौन सा रहता है ग्रेप्स के अंदर, हार्पवुड कटिंग रहता है, हार्डवुड कटिंग रहता है प्रवर्तन क्रिया अंगूर के अंदर। जलवायु की बात करें यानी कि क्लाइमेट उष्ण उपोष्ण जलवायु का रहता है। ग्लूकोज की मात्रा इसमें जो पाई जाती है अंगूर के अंदर वो 8 से 13% पाई जाती है। फ्रैक्टोज की मात्रा पाई जाती है 7 से 21%। और परागण की बात करें यानी पोलिनेशन जो पाया जाता है वह परपरागण रहता है, वायु या मधुमक्खी के द्वारा होता है इसमें परागण प्रक्रिया। अब बात करते हैं 132 नंबर क्वेश्चन की। इसके यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसके अलावा कौन कौन से बनते हैं, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि विटिकल्चर का जो संबंध है वह किस किस्म से है, तो विटिकल्चर का जो संबंध है वह अंगूर से है। किससे है, अंगूर से। 133 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 133 नंबर क्वेश्चन में कि अंगूर में मस्कट फ्लेवर किसका कारण पाया जाता है, तो अंगूर में मस्कट फ्लेवर जो पाया जाता है वो किसके कारण पाया जाता है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा किसके कारण, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यानी कि मिथाइल एंथ्रेनिलेट के कारण, ठीक है। अंगूर में मस्कट फ्लेवर जो किसके कारण पाया जाता है, मिथाइल एंथ्रेनिलेट के कारण। ओके, 134 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके अंदर कि सबसे ज्यादा बार संख्या में कटाई छटाई किसमें पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा बार संख्या में कटाई छटाई जो पाई जाती है ना वह किसके अंदर पाई जाएगी, तो वह पाई जाएगी अंगूर के अंदर। किसके अंदर, अंगूर के अंदर। ओके, 135 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके अंदर, देखिए 135 नंबर क्वेश्चन में कि अंगूर में प्रमुख रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में प्रमुख रूप से जो अम्ल पाया जाएगा ना तो वह गैलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। कौन सा पाया जाएगा, गैलिक अम्ल भी पाया जाता है, मैलिक अम्ल भी पाया जाता है और टार्टेरिक अम्ल भी पाया जाता है। तो उपरोक्त सभी यानी कि सारे के सारे ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे कि अंगूर में प्रमुख रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक, गैलिक और टार्टेरिक पाया जाता है। ओके, 136 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके अंदर कि अंगूर को सुखाकर कितने प्रतिशत नमी पर रखकर किशमिश बनाए जाते हैं, यानी कि अंगूर को सुखाकर कितने प्रतिशत नमी पर रखकर किशमिश बनाए जाते हैं, तो कितने प्रतिशत पर रखकर किशमिश बनाए जाते हैं, 25% पर,
27% पर, 47% पर, या फिर 17% पर। तो अंगूर को सुखाकर किशमिश बनाए जाते हैं तो कितने प्रतिशत नमी पर? 17% नमी पर बनाए जाते हैं। ओके, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसके अंदर। 137 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अंगूर से शराब बनाने वाले जो किस्मों में जो TSS% जो पाया जाता है ना, वह कितना पाया जाता है? तो 24% से ज़्यादा पाया जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि अंगूर से शराब बनाने वाले जो किस्मों में TSS% जो पाया जाता है ना, वह कितना पाया जाता है? तो 24% से ज़्यादा पाया जाता है। ओके, 138 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके अंदर कि हार्डवुड प्रूनिंग या बैक फाउंडेशन प्रूनिंग का संबंध जो है वो किससे है? तो हार्डवुड प्रूनिंग या बैक फाउंडेशन प्रूनिंग का जो संबंध है ना, वह किससे होगा? तो वह होगा किससे? अंगूर से है। किससे है? अंगूर से। 139 नंबर क्वेश्चन कि उत्तरी भारत में अंगूर की कटाई छटाई किस माह में की जाती है? तो उत्तर भारत में अंगूर की जो कटाई छटाई की जाती है ना, वह किस माह में की जाती है? जनवरी में की जाती है, अप्रैल में की जाती है, अक्टूबर में की जाती है, या फिर नवंबर में की जाती है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा? वह हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी जनवरी के अंदर की जाती है। और बहुत बार यानी कि रिपीट हुआ हुआ ये क्वेश्चन, याद रखिएगा कि उत्तर भारत में अंगूर की कटाई छटाई किस माह में की जाती है? तो जनवरी में की जाती है। ओके, 140 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सबसे ज्यादा हार्मोन का जो प्रयोग है वो किस फल वृक्ष में किया जाता है? तो सर्वाधिक हार्मोन का जो प्रयोग किया जाएगा वह अंगूर है। कौन सा है? अंगूर है। ओके, अब बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की। क्या पूछा गया है इसके अंदर? 141 क्वेश्चन नंबर के अंदर कि अंगूर के पुष्प गुच्छों का भली प्रकार फल ठहराव होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो भली प्रकार फल ठहराव की जो प्रक्रिया है ना, वह क्या कहलाएगी आपकी? ऑलपुर कहलाएगी, कोल्यूर कहलाएगी, जोल्यूर कहलाएगी, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कोल्यूर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोल्यूर। 142 नंबर क्वेश्चन कि अंगूर के पकने की क्रिया क्या कहलाती है? तो अंगूर की जो पकने की जो क्रिया है ना, वह वृजन कहलाती है। क्या कहलाती है? वृजन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी? वृजन कहलाएगी। 143 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अंगूर के गुच्छों में उपस्थित फल या तो छोटा रह जाता है या सामान्य आकार प्राप्त नहीं कर पाता, तो क्या कहलाता है आपका? तो वह कहलाएगा क्या? इडेज कहलाएगा, वर्जिन कहलाएगा, या फिर मिलाइडेज कहलाएगा, या फिर कोल्यूर कहलाएगा? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या? सी ऑप्शन। ठीक है, तो क्या कहलाएगा इसमें? यानी कि माइलेडेज कहलाएगा। यानी कि अंगूर के गुच्छों में उपस्थित फल या तो छोटा रह जाता है या सामान्य आकार प्राप्त नहीं कर पाता, तो माइलेडेज कहलाता है। और कोल्यूर की बात करें तो अंगूर के पुष्प गुच्छों का भली प्रकार फल ठहराव नहीं होना क्या कहलाता है? कोल्यूर कहलाता है। ओके, 144 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 144 नंबर क्वेश्चन में कि अंगूर के बगीचों में सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो किस पोषक तत्व की कमी पाई जाएगी? तो देखिए, मैग्नीज की पाई जाती है, या फिर सोडियम की पाई जाती है, फास्फोरस की पाई जाती है, या मैग्नीशियम की पाई जाती है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसके अंदर डी ऑप्शन, यानी कि मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, यानी कि अंगूर के बीजों में सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। ओके, किसकी? मैग्नीशियम की। 141 नंबर क्वेश्चन 145 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 145 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि अंगूर में संघाई की सबसे लोकप्रिय विधि जो है ना, वह कौन सी है? तो अंगूर में संघाई की सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है? पंडाल व बावर विधि है, परगोला व आर्बोर विधि है, ए बी दोनों, या टेलीफोन विधि है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि कौन सी है? पंडाल व बावर विधि और परगोला व आर्बोर विधि। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी ए बी दोनों ही राइट है। ओके, अब बात करते हैं यानी कि 146 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है इसके अंदर 146 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि अंगूर की कौन सी किस्म सर्वाधिक क्षेत्रफल में लगाई जाती है? तो अंगूर की कौन सी किस्म है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में लगाई जाती है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा? पूषा सीडलेस है, ठीक है, थॉमसन सीडलेस है, पूषा उर्वशी है, या रूबी रेड है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसके अंदर बी ऑप्शन, यानी कि थॉमसन सीडलेस जो है अंगूर की कौन सी सर्वाधिक क्षेत्रफल में लगाई जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में अंगूर की जो किस्म लगाई जाती है वो है थॉमसन सीडलेस है। कौन सी है? थॉमसन सीडलेस है। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं 147 नंबर क्वेश्चन की कि अंगूर की किस किस्म का किशमिश बनाने में प्रथम स्थान है? तो अंगूर की किस किस्म का किशमिश बनाने में प्रथम स्थान है? तो वह कौन सी वैरायटी है? मस्कट व अनाबेशाई है, अरकाशाम है, फ्लैम सीडलेस अर्ली मस्कट है, या दिलखुश है?
तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 147 नंबर क्वेश्चन के अंदर ए ऑप्शन, यानी मस्कट व अनाब ए शाही। ठीक है, जो कि क्या है, अंगूर की किस्म से किशमिश बनाने का प्रथम स्थान है। ठीक है, अब बात करते हैं 148 नंबर क्वेश्चन की। क्या पूछा गया है इसके अंदर कि राजस्थान के लिए अंगूर की सबसे श्रेष्ठ जो किस्म है वह कौन सी है। तो राजस्थान के लिए अंगूर की सबसे श्रेष्ठ जो किस्म है वह कौन सी है, तो देखिए कौन सी है, थॉमसन सिल्लेस है, अर्का कंचन है, दिलखुश है या परलेट है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि जो राजस्थान के लिए अंगूर की सबसे श्रेष्ठ किस्म है वह परलेट है। कौन सी है, परलेट है। अब बात करते हैं 149 नंबर क्वेश्चन की कि अंगूर के फल अविकसित सख्त व खाने में बेस्वाद होना क्या कहलाता है। तो अंगूर के फल अविकसित सख्त एवं खाने में बेस्वाद होना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, शूट बेरियर्स कहलाता है, पिंक बेरी कहलाता है, येलो बेरीज कहलाता है या फिर येलो बेरी कहलाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा शूट बेरीज कहलाता है। ठीक है, अंगूर के फल अविकसित सख्त एवं खाने में बेस्वाद होना क्या कहलाता है, शूट बेरीज कहलाता है। ओके, 150 नंबर क्वेश्चन कि अंगूर की डाउनी मिल्ड्यू बीमारी का रोग कारक क्या है। तो अंगूर की डाउनी मिल्ड्यू बीमारी का रोग कारक जो है ना वह क्या होगा, तो वह होगा आपका प्लाज्मोफेरा विटिकोला। क्या कहलाता है अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू बीमारी का रोग कारक, तो प्लाज्मोफेरा विटिकोला। ठीक है, प्लाज्मोफेरा विटिकोला कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको 2 बार रिपीट किया है। नेक्स्ट फ्रूट हमारा आता है क्या, आंवला। ओके, आंवले की बात करें तो आंवले का जो बोटेनिकल नेम रहता है वह क्या कहलाता है, आंवले का बोटेनिकल नेम क्या कहलाएगा, एम्बेलिका ऑप्सिनेलिस। ठीक है, आंवले का बोटेनिकल नेम क्या है, एम्बेलिका ऑप्सिनेलिस है। कुल की बात करें तो यूफोर्बिएसी है, और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो भारत है। गुणसूत्र संख्या इसमें 28 पाई जाती है। वहीं पे पुष्करम की बात करें तो रेसिमोस है। कौन सा है पुष्करम आंवले का, रेसिमोस। टीएसएस की बात करें तो 15 से 18% इसमें टीएसएस की मात्रा पाई जाती है। टीएसएस की मात्रा की बात करें तो 15 से 18% इसमें टीएसएस की मात्रा पाई जाती है। फल प्रकार की बात करें तो बेरी यानी कि सर्स होता है। विटामिन ए की मात्रा की बात करें तो 600 इंटरनेशनल यूनिट इसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, जो कि आपके डब्ल्यू एग्जाम 2010 के अंदर पूछा गया है। खाने योग्य भाग की बात करें तो पेरिकार्प होता है। प्रवर्धन की बात करें तो पैच बडिंग होता है। ठीक है, जो कि व्यावसायिक विधि है, टॉप वर्किंग। और ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 कोटा की तरफ से जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। ठीक है, यानी कि जो प्रवर्धन जो किया जाता है आंवले के अंदर पेच बडिंग की तरह किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है कि आंवले के अंदर जो प्रवर्धन किया जाता है वो पेच बडिंग की तरह किया जाता है। अन्य नाम की बात करें तो मलाका ट्री है, मीरा बालन है, इंडियन गूसबेरी है। ठीक है, और रोपण दूरी की बात करें तो 8x8 मीटर रखी जाती है, और फोर्किंग यानी गोंदना क्रिया इसमें की जाती है। ठीक है, गड्ढे का आकार की बात करें तो 1x1x1 मीटर रखा जाता है। जलवायु की बात करें तो उपोष्ण जलवायु का पौधा है। परागण की बात करें तो परपरागण यानी वायु मधुमक्खी द्वारा इसमें परपरागण होता है। ठीक है, अब बात करें इसके क्वेश्चंस के बारे में, इसके कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो देखिए 151 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि त्रिफला चूर्ण बनाने के लिए किस फल का प्रयोग किया जाता है। तो त्रिफला चूर्ण बनाने के लिए जो फल का उपयोग किया जाएगा ना वह आंवला है। कौन सा है, आंवला। ठीक है, 152 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से किस फल वृक्ष को अधिक तापमान होने पर नुकसान नहीं पहुंचता, तो वह कौन सा है, तो वह आपका आंवला है। कौन सा है, आंवला है। 153 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आंवले के फल किस माह में पककर तैयार हो जाते हैं। तो आंवले के जो फल हैं वो किस माह में पककर तैयार हो जाते हैं, जनवरी फरवरी में, जून जुलाई में, सितंबर अक्टूबर में या फिर नवंबर दिसंबर में। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, डी ऑप्शन, यानी नवंबर दिसंबर में, यानी कि क्या है, फल वृक्ष यानी जो फल है वो पककर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, नवंबर दिसंबर के अंदर। अब बात करते हैं 144 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया इसके अंदर। देखिए 144 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि आंवले को नमक के घोल में कितने दिनों तक भंडारित किया जा सकता है। तो आंवले को नमक के घोल में कितने दिन तक भंडारित किया जा सकता है, तो 5 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 35 दिन। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, बी ऑप्शन, यानी कि 15 दिन तक, यानी नमक के घोल में यानी कि भंडारण के लिए भंडारण किया जाता है। ठीक है, 155 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आंवले के कितने प्रतिशत फलों पर फल लगते हैं। तो आंवले के कितने प्रतिशत फलों पर फल लगते हैं, तो कितने प्रतिशत फलों पर फल लगेंगे, देखिए
5 से 10%, 20 से 23%, 15 से 18% या फिर 40%। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसके अंदर क्या, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 15 से 18%। आंवले के कितने प्रतिशत फलों पर फल लगते हैं, तो कितने फलों पर फल लगते हैं, तो 15 से 18% पर फल लगते हैं। 156 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान में आंवला मंडी कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान में आंवला जो मंडी स्थित है ना, वह आपकी कहाँ पर होगी, तो जयपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, चौमू के अंदर है या एच रोल के अंदर है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि एच रोल के अंदर है। और एच रोल कहाँ पे पड़ता है आपका, जयपुर के अंदर। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। 157 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके अंदर कि राजस्थान में आंवला अनुसंधान संस्थान जो है ना, वह कहाँ पर स्थित है, तो वह जोबनेर के अंदर है। कहाँ पे है, जोबनेर के अंदर। राजस्थान में आंवला अनुसंधान संस्थान जो है ना, वह कहाँ पर स्थित है, जोबनेर के अंदर। ओके, 158 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आंवले की सबसे सूखा सहनशील जो किस्म है ना, आंवले की सबसे सूखा सहनशील किस्म है वह कौन सी है, तो वह है Na4 यानी कंचन, Na7 ठीक है नीलम है, या बी व सी दोनों है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या 158 के अंदर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यानी बी व सी दोनों है। यानी कि कौन कौन से हैं, यानी Na7 है और नीलम है। ठीक है, 159 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके अंदर, 159 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि निम्न में से आंवले की किस्म कौन सी है। तो आंवले की जो किस्म है वह कौन सी है, फ्रांसिस है, हाथीजूल, गोमा, ऐश्वर्या है, चकैया है या उपरोक्त सभी है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसके अंदर कौन सा, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फ्रांसिस, हाथीजूल, गोमा, ऐश्वर्या, चकैया, ये सारी की सारी क्या है, आंवले की ही किस्में हैं। ओके, अब बात करते हैं 160 नंबर क्वेश्चन कि शूट गोल मेकर की समस्या किस फल वृक्ष में पाई जाती है। तो शूट गोल मेकर की समस्या जो पाई जाती है ना, वह किस में पाई जाएगी, तो वह आंवले के अंदर पाई जाएगी। किसके अंदर पाई जाएगी, आंवले के अंदर। ओके, नेक्स्ट फ्रूट हमारा आता है पोमोग्रेनेट, यानी कि अनार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बोटेनिकल नेम रहता है प्यूनिका गनेटम, ठीक है, जो कि आपके AO 2011 के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। कुल की बात करें तो पुनिकेसी है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ईरान है, और गुणसूत्र संख्या की बात करें तो क्या है 18। ठीक है, खजूर का होता है इराक और अनार का होता है ईरान, याद रखिएगा। पुष्करम की बात करें तो हाइपोथेडियम है। ठीक है, और फल प्रकार की बात करें तो बालुस्ता या सरस है। ठीक है, जो कि आपके WRO एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया है कि अनार का फल प्रकार क्या होता है, बालुस्ता या सरस है। खाने योग्य जो भाग होता है यानी एडिबल पार्ट की बात करें ना, तो वह कौन सा होता है, एरिल। ठीक है, प्रवर्धन की बात करें तो मेरकोटेज यानी कि गुठलीदार होता है इसमें। रोपण दूरी की बात करें तो 5x5 मीटर रखी जाती है। सूखा प्रतिरोधी होता है ये। ठीक है, जो कि आपकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में भी पूछा गया है और JAT 2021 के अंदर भी पूछा गया है। गड्ढे के आकार की बात करें तो 0.60 इंटू 0.60 मीटर रखा जाता है। ठीक है, TSS की मात्रा की बात करें तो 12 से 15% इसमें TSS की मात्रा पाई जाती है, जो कि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2011 के अंदर पूछा गया है। अनार उत्कृष्टता केंद्र जो है वो डिंडोल बस्सी जयपुर के अंदर है, जो कि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2014 के अंदर पूछा गया है। जलवायु की बात करें तो कौन सी क्लाइमेट का है, उपोष्ण जलवायु का है। फलों का फटना मुख्य समस्या इसमें पाई जाती है, जो कि आपके ACF 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। बाहर अमरूद के समान ही रहती है, इक्वल ही रहती है। अमरूद में पढ़ लिया, अनार में पढ़ लिया, इक्वल ही बात है, लेकिन बाहर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बाहर के अंदर क्वेश्चन हमेशा हर बार पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम के अंदर भी और अदर एग्जाम के अंदर भी। ओके, अब इसकी बात करें तो 161 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि सबसे कम लागत में सर्वाधिक आमदनी किस फल से प्राप्त की जा सकती है। तो सीधी सी बात है, वह कौन सा है, अनार। ठीक है, 162 नंबर क्वेश्चन कि निपिंग की क्रिया किस फल वृक्ष में की जाती है। तो निपिंग की क्रिया जो की जाती है वह अनार के अंदर की जाती है। 163 नंबर क्वेश्चन कि अनार के फलों के फटने से रोकने के लिए किसका छिड़काव किया जा सकता है। तो अनार के फलों के फटने के लिए किसका छिड़काव करेंगे, तो वह किसका करेंगे, तो किसका करेंगे, देखिए सल्फर का करेंगे, सल्फर का करेंगे, बोरॉन का करेंगे, मोलिब्डेनम का करेंगे, या फिर किसका करेंगे, आयरन का करेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सल्फर, बोरॉन, मोलिब्डेनम या फिर आयरन। तो किसका छिड़काव किया जाता है, यानी कि अनार में फल फटने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है। तो अनार में फल फटने की समस्या का रुकाव के लिए जो छिड़काव किया जाता है ना, वह बोरॉन का किया जाता है। आपने बेल पत्र पढ़ते हैं,
यानी बेलगरी पड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें भी जो फल फटते हैं ना, उस फ्रूट में भी फल फटने की समस्या पाई जाती है, और उसमें भी यानी कि किसका छिड़काव किया जाता है, आपका बोरोन का किया जाता है। बोरोन बाजार में सुहागा नाम से मिलता है, ठीक है, बोरोन जो है ना, बोरोन नाम से नहीं मिलता, सुहागा नाम से मिलता है, ये भी बात आप याद रखिएगा। 164 नंबर क्वेश्चन कि अनार की छाल में पाया जाता है, तो अनार की छाल में क्या पाया जाता है, टैनिन पाया जाता है, रोजिन पाया जाता है, कोल्यूर पाया जाता है, या कैरोटीन पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, अनार की छाल में जो पाया जाता है ना, वह क्या पाया जाएगा, तो वह टैनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टैनिन पाया जाता है, ठीक है। 165 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अनार में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी बोई जाती है, तो कौन सी किस्म बोई जाती है अनार की सर्वाधिक क्षेत्रफल में, तो अनार की कौन सी किस्म है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है, तो कौन सी होगी, देखिए सिंदूरी है, भगवा है, ए बी दोनों है, या फिर वंडरफुल है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 165 का सी ऑप्शन, यानी कि सिंदूरी भी है और भगवा भी है, जो कि अनार की सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है, सर्वाधिक बुआई की जाती है। 166 नंबर क्वेश्चन यानी कि 166 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके अंदर, देखिए कि मर्दुला किस्म किस फल वृक्ष की है, तो सीधी सी बात है, तो वह अनार की है। किसकी है मर्दुला, तो वह किसकी है, अनार की है। ओके, 167 नंबर क्वेश्चन कि अनार की किस्म है, निम्न में से अनार की जो किस्म है वह किसकी है, कौन सी है, तो देखिए पेपर सेल व रूबी है, या फिर कंधारी व ढोलका है, अरक्ता व अमली दाना है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि तीनों चारों वरायटियां ही ये क्या है, अनार की ही है, ठीक है, जो कि आपके जेड 2013 के अंदर, 10 के अंदर, 3, 2, 6 जितने भी एग्जाम हो रखे हैं इनमें सभी के अंदर पूछा गया है कि अनार की जो किस्म है वह कौन सी है। पेपर सेल व रूबी है, कंधार व ढोलका है, अरक्ता व अमली दाना, ये सारी की सारी वेरायटियां क्या है, अनार की है। और आपके डब्ल्यू 2018 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। 168 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि अनार की तितली का वैज्ञानिक जो नाम है ना, अनार के अंदर कौन सा यानी कि कीट लगता है, तितली लगता है, उसका नाम क्या है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा वर्चुला आइसोक्रेट, ठीक है। अनार का जो तितली का वैज्ञानिक नाम है ना, वह क्या है, वर्चुला आइसोक्रेट है। ओके, अब बात करते हैं खजूर की। खजूर का जो बोटेनिकल नेम रहता है ना, वह क्या रहता है, फिनिकस डेक्टिलोफेरा। क्या रहता है खजूर का बोटेनिकल नेम, फिनिकस डेक्टिलोफेरा रहता है, ठीक है। कुल की बात करें तो पोमी या एरिकेसी रहता है, जो कि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 जोधपुर एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया है। उत्पत्ति स्थान मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अनार के बारे में पूछा जाए तो ईरान है, और खजूर के बारे में पूछा जाए तो इराक है, यानी कि खाड़ी प्रदेश, ठीक है। एग्जैक्ट 2006 के अंदर इसमें पूछा गया है कि खजूर का जो उत्पत्ति स्थान है वह कौन सा है, तो इराक यानी खाड़ी प्रदेश है। गुणसूत्र संख्या 36 पाई जाती है। पुष्करम की बात करें तो स्पेडिक्स रहता है, और फल प्रकार की बात करें तो ड्रुप यानी अस्टिल होता है। एडिबल पार्ट यानी पेरिकाप खाया जाता है। प्रोपोगेशन यानी प्रवर्धन की बात करें तो ऑफ शूट अतः भूस्थारी होता है, कम से कम वजन रहता है इसमें। दूरी की बात करें यानी कि वजन की बात करें तो कम से कम वजन यानी कि 6 किलो रहता है इसका, यानी कि ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2011 और 19 के अंदर पूछा गया है, और यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2011 और 19 के अंदर पूछा गया। कृषि विख्याता 2020 के अंदर भी पूछा गया, और डब्ल्यू एग्जाम 2012 के अंदर भी पूछा गया कि कम से कम वजन कितना रहता है इसमें, अतः भूस्थारी का, ऑफ शूट अतः भूस्थारी का जो कम से कम वजन रहता है वो 6 किलो रहता है, ठीक है। अन्य नाम यानी कि सेंचुरी प्लांट कहा जाता है। रोपण दूरी की बात करें तो 8 × 8 मीटर रखी जाती है। गड्ढे का आकार 1 × 1 × 1 मीटर रखा जाता है। टीएसएस की बात करें तो 25 से 45% इसमें टीएसएस पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 60 से 65% इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। ओके, खजूर उत्कृष्टता केंद्र जो है वो सांगरा भोज का जैसलमेर के अंदर है, जो कि आपके ACF 2018 के एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि जो खजूर का उत्कृष्टता केंद्र है ना वह कहाँ पे है, तो सांगरा भोज का जैसलमेर के अंदर। खजूर अनुसंधान संस्थान जो है वो बीकानेर के अंदर है। परागण यानी कि इसमें जो परागण पाया जाता है वो पर परागण यानी कि हाथों द्वारा किया जाता है। Z 2009 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है इसमें कि भारत में खजूर के ताजे फल खाने के लिए खजूर को कौन सी अवस्था में तोड़ा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भारत में जो खजूर जो तोड़े जाते हैं ताजे फल खाने के लिए, खजूर की कौन सी अवस्था में तोड़े जाते हैं, तो वह तोड़े जाते हैं कौन से में, पिंड में, छुआरा में, डोका में, या गंडोरा में। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, तो डोका में अवस्था में खाए जाते यानी कि तोड़े जाते हैं।
ठीक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे जो विदेशों में तुड़ाई की जाती है वह कौन सी अवस्था में की जाती है। ठीक है। 170 नंबर क्वेश्चन कि विदेशों में खजूर ताजे फल खाने के लिए खजूर का कौन सी अवस्था में तोड़ा जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा, डोका, डैग, रुतब या फिर बी व सी दोनों। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डोका व डैग अवस्था दोनों ही, यानी कि सॉरी, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डैग व रुतब। ठीक है। जो विदेशों में खजूर ताजे फल खाने के लिए जो खजूर कौन सी अवस्था में तोड़े जाते हैं, तो डैग व रुतब अवस्था में तोड़े जाते हैं। और डोका जो है वह भारत का है। ठीक है, भारत के अंदर। ठीक है, भारत के अंदर जो खाने यानी कि ताजे फल खाने के लिए जो खजूर की अवस्था में तोड़े जाते हैं ना, वह डैग है यानी डोका है। और डैग जो है, डैग और रुतब जो है वो विदेशों में तोड़ाई की जाती है ताजे फलों को खाने के लिए। ओके, याद रखिएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्या, 171 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके अंदर कि खजूर के पुष्पन से फल परिपक्वन के लिए कितनी ऊष्मा इकाई की आवश्यकता होती है। तो कितनी ऊष्मा इकाई की आवश्यकता होगी, 430, 3300, 2300, 1300। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 3300। खजूर में पुष्पन से फल परिपक्वन के लिए कितनी ऊष्मा इकाई की आवश्यकता होती है, 3300। ठीक है। 172 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 172 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि मेटाजीनिया किस फल वृक्ष से संबंधित है। तो वह किसे, खजूर से है। 173 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान की एकमात्र खजूर की टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी जो स्थित है ना, वह जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर। ओके, अब बात करते हैं कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर। 174 नंबर क्वेश्चन कि खजूर के पूर्णतः मुलायम फलों की अवस्था क्या कहलाती है। तो खजूर के पूर्णतः मुलायम फलों की जो अवस्था कहलाएगी ना, वह क्या कहलाएगी, देखिए, डोका, खलल, टेंगर या ए बी दोनों। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसके अंदर डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि कौन सा है, डोका भी है और खलल भी है। खजूर की पूर्णतः अवस्था में पूर्ण विकसित यानी कि लाल पीले होते हैं, वह कौन से होते हैं, 1 सेकेंड, दोनों क्वेश्चन में मैंने, राजस्थान के खजूर टिश्यू कल्चर जो लेबोरेटरी है वह जोधपुर के अंदर है। 174 नंबर जो क्वेश्चन है, खजूर के पूर्णतः मुलायम फलों की अवस्था क्या कहलाती है। तो वह क्या कहलाएगी, तो जो पूर्णतः खजूर के पूर्णतः मुलायम फलों की जो अवस्था होती है ना, वह क्या कहलाएगी, तो वह कहलाएगी आपकी क्या, पिंड व टेमर कहलाएगी। कौन सी अवस्था कहलाएगी, पिंड व टेमर कहलाएगी। यानी खजूर के पूर्णतः मुलायम फलों की अवस्था क्या कहलाती है, पिंड व टेमर कहलाती है। अब बात करते हैं 175 नंबर क्वेश्चन कि खजूर की कौन सी अवस्था में फल पूर्णतः विकसित ठोस लाल पीले होते हैं। तो वह कौन सी अवस्था में होते हैं, तो वह होते हैं डोका व खलल अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं, डोका व खलल अवस्था में। अब बात करते हैं 176 नंबर क्वेश्चन की। 176 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि खजूर की कौन सी अवस्था में फल कच्चे, हरे व कठोर होते हैं। तो खजूर की कौन सी अवस्था में जो होते हैं वो फल कच्चे भी होते हैं और कठोर भी होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, गंडोरा व किरमी होता है। ठीक है, खजूर की कौन सी अवस्था में फल कच्चे व हरे व कठोर होते हैं, तो गंडोरा व किरमी। ओके, अब बात करते हैं 177 नंबर क्वेश्चन कि 1 किलोग्राम खजूर से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वह होती है 3150 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। 178 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि खजूर में कौन सा प्रमुख अम्ल पाया जाता है। तो खजूर में कौन सा प्रमुख अम्ल जो पाया जाता है वह कौन सा है, मैलिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि निकोटीन अम्ल होता है। खजूर में कौन सा प्रमुख अम्ल पाया जाता है, तो निकोटीन अम्ल पाया जाता है। ओके, अब बात करते हैं 179 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया इसके अंदर, वन 179 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है हमसे कि विश्व विख्यात खजूर किस देश के प्रसिद्ध हैं। तो विश्व विख्यात खजूर जो है वो किस प्रदेश के प्रसिद्ध हैं, किसके हैं, भारत के हैं, पाकिस्तान के हैं, सऊदी अरब के हैं या चीन के हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी सऊदी अरब के हैं। 180 नंबर क्वेश्चन खजूर की राजस्थान की लोकप्रिय किस्म कौन सी है। तो खजूर की राजस्थान की जो लोकप्रिय किस्म है, बरई है, खुनेजी है, शामरन है, हलावी है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि हलावी है। कौन सी है, हलावी है। ओके,
81 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से खजूर की किस्म कौन सी है? तो मस्कावी, खद्रावी, मेदुजल, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तीनों की तीनों ही वैरायटियां क्या है, खजूर की है। 182 नंबर क्वेश्चन कि खजूर की पिछेती किस्म जो है वह कौन सी है? तो खजूर की जो पिछेती किस्म है ना वह कौन सी होगी? तो मेदुजल है, शामरान है, हलावी है, उपरोक्त सभी है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसके अंदर 182 के अंदर ए ऑप्शन, यानी कि जो खजूर की पिछेती किस्म है वह मेदुजल है। कौन सी है? मेदुजल। और हलावी जो है वह अगेती किस्म है, याद रखिएगा। ठीक है, पिछेती किस्म है मेदुजल और अगेती है हलावी। खजूर के फलों का शीर्ष 183 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, खजूर के फलों का शीर्ष मुलायम होना शुरू होता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इस अवस्था को? डोका, रुतम, डैग, ए बी यानी सॉरी बी और सी दोनों। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि कौन सी है, रुतब भी है और डैंग भी है। खजूर के फलों का शीर्ष मुलायम होना शुरू होता है, तो वह अवस्था कौन सी है? रुतम व डैंग दोनों ही। ओके, अब बात करते हैं बेल या बेल की। अब बात करते हैं बेल या बेल की। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बोटेनिकल नेम की बात करें तो एग्लो मार्मोलस कहलाता है। ठीक है, एग्लो मार्मोलस कहलाता है। कुल की बात करें तो रुटेसी होता है और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो भारत होता है। और गुणसूत्र संख्या इसमें कितनी पाई जाती है? तो 18 पाई जाती है। पपीते के अंदर भी गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है? 18। अब बात करें विटामिन ए की मात्रा, तो 240 इंटरनेशनल यूनिट इसमें यानी विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। पुष्पन की बात करें तो अप्रैल मई के अंदर इसमें पुष्पन हो जाता है, जो कि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2011 के अंदर पूछा गया है। फल प्रकार यानी रूपांतरित सरस होता है, यानी कि एम्फीसारिका। खाने योग्य भाग की बात करें यानी कि कौन सा एडिबल पार्ट इसमें खाया जाता है? तो रसीला प्लेसेंटा खाया जाता है। प्रवर्धन जो होता है वो बीज या पेचकल्काइन द्वारा होता है, जो कि आपकी ACF एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया है। प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बेल का। ठीक है, रोपण दूरी की बात करें तो 6 × 6 मीटर रखी जाती है। गड्ढे का आकार 0.75 × 0.75 × 0.75 मीटर रखा जाता है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी 0.75 × 0.75 × 0.75। अन्य नाम की बात करें तो श्रीफल, बेलपत्र, बंगाल की बीज। ठीक है, और शिव को अर्पित यानी कि फल यानी कि शिव को अर्पित भी होता है ये, यानी कि महाशिवरात्रि के दिन। ठीक है, 184 अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो 184 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बेल में औषधीय गुण जो पाया जाता है वह कौन सा होता है? तो औषधीय गुण की जो बात करें तो इसमें जो औषधीय गुण जो पाया जाता है ना, तो मार्मोलिसिन है, सोलेनिन है, सेरोटोनिन है व ओलोजिन है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा मार्मोलिसिन। ठीक है, 184 का राइट ऑप्शन क्या यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी कि मार्मोलिसिन है। बेल में औषधीय गुण जो पाया जाता है वो मार्मोलिसिन होता है। ओके, 185 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन से फल वृक्ष में पुष्पन से फल पकने तक समय जो सर्वाधिक लगता है, यानी कि कौन से फल वृक्ष में पुष्पन से फल पकने तक समय सर्वाधिक लगता है वह कौन सा है? तो बेल है। ठीक है, जिसमें समय अधिक लगता है। 186 नंबर क्वेश्चन कि दुनिया का प्रथम ट्रांसजेनिक जो फल है कौन सा है? तो ट्रांसजेनिक जो फसल है ना वह कौन सा होगा? तो वह होगा आपका पपीता। कौन सा है? पपीता है। 187 नंबर क्वेश्चन कि किस फल वृक्ष की छाल व पत्तियों का प्रयोग दीमक नियंत्रण में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो बेल का किया जाता है। किसका किया जाएगा? बेल का किया जाएगा। 188 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान की बेल की मंडी कहाँ पर स्थित है? तो बेल की जो मंडी है ना वह कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है, जोधपुर में है, लोनकरनसर में है या चौमू के अंदर है? तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, चौमू जयपुर के अंदर है। ओके, राजस्थान में बेल की जो मंडी है ना वह स्थित है चौमू जयपुर के अंदर। ओके, याद रखिएगा। 189 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें कि निम्न में से बेल की जो किस्म है ना वह किसकी है? तो बेल की जो किस्म है वह किसकी है? कोमेसिस है, काकची है, पंत उर्वशी है, तो उपरोक्त सभी। तो तीनों की तीनों ही वैरायटियां क्या है? बेल की किस्में हैं। 190 नंबर क्वेश्चन कि फालसा किस कुल से है? तो फालसा जो है वो किस कुल से है? तो फालसा कौन से कुल से होगा? देखिए, रुटेसी, टिलियसी, यूफोर्बेसी या पुनेकेसी। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसके अंदर बी ऑप्शन, यानी टिलियसी है। फालसा जो है वो कौन से कुल से है? टिलियसी से है। ठीक है, और जो कि आपके ACF एग्जाम 2018 के अंदर पूछा भी गया है। ठीक है, और इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? गुरवोसिया साइबोनोफोलिस होता है। बेल के फल जो लगते हैं ना वो अप्रैल मई माह में पकते हैं। ठीक है, बेल के जो फल हैं वो अप्रैल मई माह में पकते हैं। ठीक है, जो कि आपके
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2011 एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है कि बेल के जो फल पकने का जो समय लगता है वह कौन से समय में फल पकते हैं, तो अप्रैल मई माह में पकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लेमन यानी कि नींबू वर्गीय यानी सिट्रस फ्रूट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बोटेनिकल नेम की बात करें तो बोटेनिकल नेम क्या होता है, सिट्रस ओरेंटिफोलिया होता है। बोटेनिकल नेम क्या होता है, सिट्रस ओरेंटिफोलिया। कुल की बात करें तो रूटेसी सभी सिट्रस में। ठीक है, कुल जो होता है ना, रूटेसी होता है सभी सिट्रस फ्रूट्स में, चाहे आप मौसम्बी के बारे में पढ़ें, चाहे संतरे के बारे में पढ़ें, चाहे किन्नू के बारे में पढ़ें, चाहे नींबू के बारे में पढ़ें, सभी का कुल इक्वल ही रहेगा रूटेसी। उत्पत्ति स्थान जो रहता है नींबू का तो रहता है भारत, और बाकियों का रहता है यानी कि चीन रहता है। ठीक है, किन्नू और यानी कि जो मौसम्बी के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है, तो उसका रहेगा चीन। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 18 होती है। ठीक है, बेलपत्र के अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 18। पपीते के अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 18। और नींबू वर्गीय फलों के बारे में पढ़ेंगे तो भी 18 ही पाई जाती है सभी सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। पुष्करम सोलेंट्री होता है सभी पुष्करम के अंदर। फल प्रकार सर्स या हेस्पेरिडियम होता है सभी फ्रूट्स के अंदर, सभी सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद में यानी कि चेंजिंग जो होता है ना, एक तो बोटेनिकल नेम के अंदर होगा सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, और एक इसका ओरिजिन पैलेस के अंदर। बाकी सभी बातें है ना इक्वल ही रहेंगी इसके अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि चाहिए आप यानी कुल की बात करें तो सभी सिट्रस फ्रूट्स के अंदर ये इसका कुल रूटेसी होता है। गुणसूत्र संख्या सभी सिट्रस फ्रूट्स के अंदर 18 ही पाई जाएंगी। पुष्करम सोलेंट्री ही पाया जाएगा सभी सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। और फल प्रकार जो है ना यानी कि सर्स हास्पेरिडियम है वह सभी सिट्रस फ्रूट्स के अंदर इक्वल ही रहेगा। ठीक है, खाने योग्य भाग है वह भी सभी में इक्वल रहेगा। परसेंटा हेयर खाए जाते हैं सभी सिट्रस फ्रूट्स में। प्रवर्धन की बात करें तो बीज प्लस गुट्टी होता है। ठीक है, यानी जो प्रवर्धन होता है ना यानी सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, तो बीज वह गुट्टी द्वारा होता है। ठीक है, जो कि आपके HRO 2018 के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। रोपण दूरी की बात करें तो 6 × 6 मीटर रखी जाती है सभी सिट्रस वर्गीय फ्रूट्स के अंदर, जो कि आपके HRO 2018 एग्जाम के अंदर पूछा गया है इस एग्जाम में। ठीक है, गड्ढे का आकार की बात करें तो 0.75 × 0.75 × 0.75 मीटर रखा जाता है सभी सिट्रस वर्गीय फ्रूट्स के अंदर। सिट्रस उत्कृष्टता केंद्र, जो सिट्रस उत्कृष्टता केंद्र है ना, वह नानता कोटा के अंदर है। आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 के अंदर कोटा ने जब एग्जाम लिया था तब उसमें पूछा गया है। ठीक है, यानी कि जो उत्कृष्टता केंद्र है ना सिट्रस फ्रूट का, तो वह कौन सा है, नानता कोटा है। ओके, TSS की बात करें तो 8 से 12% इसमें TSS की मात्रा पाई जाती है सभी सिट्रस वर्गीय में। जलवायु की बात करें तो उपोष्ण से शीतोष्ण। ठीक है, जलवायु जो है उष्ण से शीतोष्ण सभी सिट्रस फ्रूट्स में पाई जाती है। ओके, अब बात करें सिट्रस यानी मैंड्रियन, इसका बात करें तो संतरे का जो बोटेनिकल नेम रहता है सिट्रस रेटिकुलेटा रहता है। सिट्रस रेटिकुलेटा रहता है, जो कि आपके Z 2021 के अंदर पूछा भी गया है। ठीक है, यानी कि सिट्रस रेटिकुलेटा क्या है, संतरे का बोटेनिकल नेम है। उत्पत्ति स्थान दक्षिण चीन है। ठीक है, प्रवर्धन की बात करें तो टी कलकाइन यानी पैच कलकाइन द्वारा होता है। ठीक है, बडिंग के द्वारा टी कलकाइन पेच बडिंग के द्वारा इसमें यानी कि प्रवर्धन होता है। आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2014 के अंदर भी पूछा गया है। संतरा उत्कृष्टता केंद्र जो है यानी संतरा उत्कृष्टता केंद्र जो है वो झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं माल्टा यानी स्वीट ऑरेंज की बात। सिट्रस साइनेंसिस इसका बोटेनिकल नेम रहता है, जो कि आपके W2018 के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। उत्पत्ति इसकी चीन रहती है। नींबू वर्गीय फलों का वर्गीकरण किसने दिया था, नींबू वर्गीय फलों का वर्गीकरण जो दिया था ना वह किसने दिया था, स्विंगल ने दिया था, टनाका ने दिया था, ये भी दोनों, या फिर रंधावा ने दिया था। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि स्विंगल व टनाका ने दिया था नींबू वर्गीय फलों का वर्गीकरण। ओके, अब बात करते हैं इसकी 192 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, सिट्रस कौन सी भाषा का शब्द है। तो सिट्रस कौन सी भाषा का शब्द है, तो वह ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा का। 193 नंबर क्वेश्चन कि नींबू की खेती करना क्या कहलाता है। तो नींबू की खेती करना क्या कहलाता है, सिटी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाएगा, सिटी कल्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके अंदर, 194 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नींबू की बीज रहित जो किस्म है ना वह कौन सी है। तो नींबू की बीज रहित जो किस्म होगी वह कौन सी है, चक्रधर है। कौन सी है, चक्रधर, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नींबू की बीज रहित जो किस्म है वह चक्रधर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि नींबू की सबसे मीठी जो किस्म है वह कौन सी है। तो नींबू की सबसे मीठी जो किस्म है वह कौन सी होगी, कागजी कुला है, साई सरबती है, PKM 4 है, या BC दोनों है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा,
तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि काक्षीकुला और साई सरबती है, सॉरी यानी कि साई सरबती और PKM 4 है, ठीक है, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी और सी दोनों। ओके, 196 नंबर क्वेश्चन कि क्या पूछा गया है कि नींबू में सुगंध किसके कारण पाई जाती है। नींबू में जो सुगंध जो पाई जाएगी ना, वह किसके कारण पाई जाएगी, तो सिट्रोल के कारण पाई जाएगी। किसके कारण पाई जाएगी, सिट्रोल के कारण। ओके, नींबू में सुगंध किसके कारण पाई जाती है, सिट्रोल के कारण पाई जाती है, याद रखिएगा। 197 नंबर क्वेश्चन कि नींबू की सर्वाधिक क्षेत्रफल में लगाई जाने वाली जो किस्म है ना, तो वह कौन सी है। तो नींबू की सर्वाधिक क्षेत्रफल में लगाए जाने वाली जो किस्म है वह पंत लेमन 1 है, परमालिन है, विक्रम है या जयदेवी है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि जो नींबू की सर्वाधिक क्षेत्रफल में लगाई जाने वाली जो किस्म है वह परमालिनी है। ठीक है, कौन सी है, परमालिनी। 198 नंबर क्वेश्चन कि चिकन एंड हैन दैनिक विकार किसमें पाया जाता है। तो नींबू वर्गीय में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सॉरी नींबू वर्गीय में नहीं पाया जाएगा, चिकन एंड हैन दैहिक विकार जो पाया जाता है ना, वह किसमें पाया जाएगा, अंगूर के अंदर पाया जाता है। चिकन एंड हैन दैनिक विकार जो पाया जाता है ना, अंगूर के अंदर पाया जाता है, नींबू के अंदर नहीं पाया जाता। ओके, 199 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लूज स्किन ऑरेंज किसकी विशेषता है। तो लूज स्किन ऑरेंज जो है ना, वह किसकी समस्या होगी, नींबू की है, संतरा की है, मैंड्रिन की है या बी व सी दोनों की ही है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि संतरा और मैंड्रिन जो है ना, दोनों की ही क्या है, लूज स्किन ऑरेंज की किसकी विशेषता है, तो संतरा और मैंड्रिन की है। 200 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत में संतरा की खेती के लिए कौन सा शहर विख्यात है। तो कौन सा शहर विख्यात है, नागपुर। ठीक है, कौन सा है, नागपुर। अब बात करते हैं 201 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान में संतरे की खेती के लिए प्रसिद्ध जो है वह कौन सा है। तो वह झालावाड़ है। भारत में बात करें तो संतरे की खेती के लिए कौन सा शहर विख्यात है, तो नागपुर है। और राजस्थान की बात करें तो झालावाड़ है, जो कि आपके Z 2008 के अंदर पूछा भी गया है। 202 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके अंदर कि संतरे में प्रबंधन के लिए उपयुक्त मूलवन जो है ना, वह कौन सा होगा। तो वह कौन सा होगा, जट्टी खट्टी होगा, सिट्रस जिम्बेरी होगा, रंगपुर लाइम होगा या उपरोक्त सभी होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा 202 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन कि जट्टी खट्टी। संतरे के प्रबंधन के लिए जो उपयुक्त मूलवन है ना, वो जट्टी खट्टी भी है, जिम्बेरी भी है और रंगपुर लाइम भी है। 203 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संतरे का मूलवृंत कौन से माह में तैयार किया जाता है। तो संतरे का जो मूलवृंत जो तैयार किया जाता है ना, वह कौन से माह में तैयार किया जाता है, तो फरवरी मार्च में तैयार किया जाता है। ओके, 204 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके अंदर कि नींबू वर्गीय फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से फल का है। तो नींबू वर्गीय फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से फल का है। तो कौन से फल का है, नींबू का, संतरे का, मौसमी का, कागजी नींबू का। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 204 नंबर के अंदर बी ऑप्शन कि संतरा जो है वो नींबू वर्गीय फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है रखने वाला फल है। ठीक है, जो कि आपके WRO 2016 एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। ओके, 205 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नींबू वर्गीय फलों में सर्वाधिक पानी व पोषक तत्व की आवश्यकता किसमें पड़ती है। तो नींबू वर्गीय फलों में सर्वाधिक पानी व पोषक तत्व की आवश्यकता जो पड़ती है ना, वह किसमें पड़ेगी, तो वह पड़ेगी संतरे के अंदर। किसमें पड़ेगी, संतरे के अंदर। ओके, 206 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 206 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि संतरे का कड़वा स्वाद किस कारण पाया जाता है। तो संतरे का जो कड़वा स्वाद है ना, वह किस कारण पाया जाता है, तो लिमोनिन के कारण पाया जाता है। किसके कारण पाया जाता है, लिमोनिन के कारण। ओके, 207 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 207 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि संतरे की श्रेष्ठ किस्म कौन सी है। तो संतरे की श्रेष्ठ किस्म जो है किन्नू है, नागपुरी संतरा है, सत्सुमा है, कुर्कू है। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा 207 के अंदर, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, रंगपुर संतरी है। ठीक है, रंगपुर संतरा है। ओके, 208 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संतरे की बीज रहित जो किस्म है ना, संतरे की बीज रहित जो किस्म है वह कौन सी है, नागपुरी संतरा, चक्रधर, सत्सुमा, लोहार लोकल, तो लोहार जोकल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा संतरे की बीज रहित जो किस्म है ना, वह कौन सी है, तो वह होगा हमारा सत्सुमा। ठीक है, कौन सी है, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। संतरे की बीज रहित जो किस्म है वह सत्सुमा है। ओके, 209 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किन्नू किसका संकरण है। तो किन्नू किसका संकरण है, वैकलीफ मौसम्बी है, किंग वेलोलीफ है, किंग माल्टा है, वैकलीफ किंग है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि किंग वेलोलीफ है। ठीक
ठीक है। 210 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किन्नू किस संकट से विकसित है। तो किन्नू किस संकट से विकसित है, तो सिट्रस निम्बोलिस इनटू सिट्रस डोलिसोसा, ठीक है। यानी कि जो किन्नू का संकरण है ना वह किसका है, तो सिट्रस निम्बोलिस और सिट्रस डोलिसोसा से है। ओके। 211 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 211 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमसे कि किन्नू को विकसित किसने कब व कहाँ पर किया। तो किन्नू को विकसित किसने कब व कहाँ पर किया, तो वह क्या था, एच.डी. ओमो 1930 भारत के अंदर, बी.बी. पाल ने 1959 अमेरिका के अंदर, या एच.बी. फॉरेस्ट ने 1935 अमेरिका के अंदर, या सी.डी. मार्थी ने 1935 भारत के अंदर। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 211 के अंदर सी ऑप्शन, यानी कि एच.बी. फॉरेस्ट ने 1935 के अंदर अमेरिका के अंदर किया था, ठीक है, किन्नू को विकसित। 212 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजस्थान में किन्नू कहाँ पर पाए जाते हैं। तो राजस्थान में जो किन्नू पाए जाएंगे ना आपके, तो वह पाए जाएंगे झालावाड़, गंगानगर, हनुमानगढ़, बी व सी बोथ। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। कि राजस्थान में किन्नू कहाँ पर लगते हैं, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। और ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2019 के अंदर पूछा भी गया है। ओके। 213 नंबर क्वेश्चन, 213 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है हमसे कि माल्टा की बीज रही जो किस्म है ना वह कौन सी है। तो कौन सी है, सामोती है, चक्रधर है, सतसुमा है, या सतपुड़ी है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 213 के अंदर कि ए ऑप्शन, कि माल्टा की बीज रही जो किस्म है ना वो सामोती है। कौन सी है, सामोती है। 214 नंबर क्वेश्चन कि पाइनएप्पल किसकी किस्म है। तो पाइनएप्पल जो है ना वह किसकी किस्म होगी, नींबू की, संतरा की, कागजी नींबू की, या फिर माल्टा की। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, डी ऑप्शन, जो यानी कि पाइनएप्पल जो किस्म है ना वह माल्टा की है। किसकी है, माल्टा की। ओके। और ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2011 के अंदर पूछा गया है कि पाइनएप्पल किसकी किस्म है, माल्टा की है। ओके। 215 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि माल्टा की कौन सी किस्म आयात निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो माल्टा की कौन सी किस्म है जो आयात निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, मौसमी है, हेमलिन है, ब्लड रेड है, या वाशिंगटन नेवल है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, डी ऑप्शन, यानी कि वाशिंगटन नेवल है, जो कि माल्टा की आयात निर्यात के लिए प्रसिद्ध किस्म है। ओके। 216 नंबर क्वेश्चन कि माल्टा की कौन सी किस्म सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाई जाती है। तो माल्टा की कौन सी किस्म है जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाई जाती है, तो वह है मौसम्बी। कौन सी है, मौसम्बी, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 217 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नींबू का लिटिल लीफ किस पोषक तत्व की कमी के कारण पाया जाता है। तो नींबू का लिटिल लीफ जो पोषक तत्व की कमी के कारण पाया जाता है वह कौन सा है, कॉपर है, जिंक है, मॉलिब्डेनम है, या मैग्नीज है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि जिंक है। कौन सा है, जिंक है, ठीक है, जो कि आपके Z 2003 के अंदर पूछा भी गया है। 218 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नींबू का डायबैक रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण पाया जाता है। तो नींबू का जो डायबैक रोग है ना वो किस पोषक तत्व की कमी के कारण पाया जाता है, जिंक की, मॉलिब्डेनम, कॉपर, या मैग्नीशियम। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि कॉपर है। कौन सा है, कॉपर है। ओके। 219 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नींबू में यानी कि एक्जिंथिमा का कारण क्या है। तो नींबू में एक्जिंथिमा रोग का कारण क्या है, जिंक की कमी, पोटेशियम की अधिकता, या कॉपर की अधिकता, या कॉपर की कमी। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि कॉपर की कमी के कारण होता है एक्जिंथिमा नींबू के अंदर। 220 नंबर क्वेश्चन कि ग्रेनुलेशन किस फल वृक्ष से संबंधित है। तो किससे संबंधित है ग्रेनुलेशन, नींबू वर्गीय से, आम से, अनार से, बी व सी दोनों। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, ये जो कि ग्रेनुलेशन जो है किस फल वृक्ष से संबंधित है, नींबू वर्गीय से, यानी कि गोंदिया जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है इसमें, ठीक है। और ये आपके W 2018 के अंदर भी पूछा गया है, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है। 221 नंबर क्वेश्चन ग्रेनुलेशन बीमारी का कारण क्या है। तो ग्रेनुलेशन जो बीमारी का जो कारण है ना वह क्या है, तो वह क्या होगा, अधिक ताप व अधिक आर्द्रता, कम ताप व कम आर्द्रता, अधिक ताप व कम आर्द्रता, या कम ताप व अधिक आर्द्रता। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी ग्रेनुलेशन बीमारी का जो कारण है वह हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी रहती है, यानी कि अधिक आर्द्रता रहती है।
ठीक है। 222 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नींबू में रोजेट रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। तो नींबू में रोजेट रोग जो है वो किस कमी के कारण होता है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। तो कैल्शियम के कारण, कॉपर के कारण, जिंक के कारण या मैग्नीशियम के कारण। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि कॉपर की कमी के कारण नींबू में रोजेट रोग यानी कि इस पोषक तत्व कॉपर की कमी के कारण यानी कि होता है। ओके, अब बात करते हैं 223 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नींबू में मोटल लीफ किसके कारण पाया जाता है। तो नींबू में मोटल लीफ जो है ना वो किसके कारण पाया जाता है, जिंक की अधिकता, मोलिब्डेनम की अधिकता, जिंक की कमी या मोलिब्डेनम की कमी। तो नींबू में मोटल लीफ जो है ना वो पाया जाता है जिंक की कमी के कारण। 224 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नींबू में पीला पत्ती धब्बा रोग पाया जाता है तो मोलिब्डेनम की कमी के कारण पाया जाता है। नींबू में पीला पत्ती धब्बा रोग जो पाया जाता है ना वो किसके कारण पाया जाता है, मोलिब्डेनम की कमी के कारण। ओके, 225 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नींबू वर्गीय फलों में ग्रीनिंग रोग का वाहक जो है ना वह क्या है। तो नींबू वर्गीय फलों में ग्रीनिंग रोग का जो वाहक होगा वह किसके कारण होगा, तो वह होगा किसके कारण, साइला के कारण। ठीक है, किसके कारण होगा, साइला के कारण। 226 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नींबू वर्गीय फलों में टिस्टेजा रोग का वाहक जो है ना वह कौन किसके कारण होगा, थ्रिप्स के कारण, एफिड के कारण, परजीवी के कारण या साइला के कारण। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी एफिड के कारण। नींबू वर्गीय फलों में टिस्टेजा रोग का जो वाहक है ना वह एफिड के कारण होता है। ओके, 227 नंबर क्वेश्चन कि नींबू वर्गीय फलों में साइला कीट का वैज्ञानिक जो नाम है ना वह क्या है। तो नींबू वर्गीय फलों में साइला कीट का वैज्ञानिक जो नाम है वह होगा क्या, डाइफोर्निया सिट्राई है। ठीक है, डाइफोर्निया सिट्राई है। ओके, 228 नंबर क्वेश्चन कि गोमेसिस बीमारी किससे संबंधित है। तो गोमेसिस जो बीमारी है ना वह किससे संबंधित है, नींबू से है, संतरा से है, माल्टा से है, किससे है। तो किससे होगा, सभी से होगा, नींबू से भी होगा, संतरा से भी होगा, माल्टा से भी होगा, उपरोक्त सभी से होता है। ठीक है, यानी गोमेसिस बीमारी। और यही आपके जेड 2007 के अंदर भी पूछा गया है और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 के अंदर भी पूछा गया। इसीलिए मैं कहती हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमेशा एग्जाम से पहले पढ़कर ही जाने चाहिए, क्योंकि पुराने क्वेश्चन पेपर्स के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, 229 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके अंदर कि नींबू के सिट्रस कैंकर रोग का रोग कारक क्या है। तो नींबू के सिट्रस कैंकर रोग का रोग कारक जो है ना वह क्या होगा, फाइटोप्थेरा पॉलीमेफेरा, जेंथोमोनास एक्जेनोपोडियस वैरायटी सिट्राई, टाइलुकोलस सेमी पैटर्नस या पेपिलिया डोमिनस। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसके अंदर बी ऑप्शन, यानी कि जेंथोमोनास एक्जेनोपोडियस वैरायटी सिट्राई। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। 230 नंबर क्वेश्चन कि नींबू के सिट्रस कैंकर रोग का वाहक क्या है। तो सिट्रस कैंकर रोग का जो वाहक है ना साइला है, लीफ माइनर है, पूर्ण सुरंगी है या फिर बी या सी दोनों है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यानी कि लीफ माइनर और पूर्ण सुरंगी जो है नींबू में सिट्रस कैंकर रोग का वाहक होते हैं, जो कि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2014, 18 व एओ 2016 कोटा जोधपुर एग्जाम ने करवाया था उसके अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नींबू के सेंटस रोग कारक कैंकर रोग का जो वाहक है ना वह लीफ माइनर व पूर्ण सुरंगी है। ओके, अब बात करते हैं 231 नंबर क्वेश्चन कि नींबू वर्गीय फलों के टिस्टेजा रोग का सूचक पौधा कौन सा है। तो कौन सा है, कागजी नींबू है, संतरा है, माल्टा है, मैंड्रीन है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन कि कागजी नींबू है। ठीक है, टिस्टेजा रोग का सूचक पौधा कौन सा है, कागजी नींबू। 232 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डिग्रीनिंग की सर्वाधिक समस्या किस फल वृक्ष में पाई जाती है। तो वह पाई जाती है संतरे के अंदर। किसमें पाई जाएगी, संतरे के अंदर। 233 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नींबू वर्गीय फलों का गोंदाती रोग का रोग कारक क्या है, डाइफोनिया सिट्राई है, टेक्सोप्टेरा ओरेटाई है या फाइटोप्टेरा पॉल्मीवोरा है या यूडोसीमा स्पीसीज है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसके अंदर क्या, सी ऑप्शन, यानी फाइटोप्टेरा पॉल्मीवोरा है। ठीक है, 234 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 234 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि नींबू वर्गीय फलों के मूल ग्रंथि सूत्रकृमि का नाम जो है ना वह क्या होगा। तो मूल ग्रंथि सूत्रकृमि का जो नाम होगा वह क्या होगा, तो वह होगा ट्राइकोलस सेमी पेंटरनस होता है। ठीक है, यानी कि ट्राइकोलस सेमी पेंटरनस होता है। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रूट हमारा आता है बनाना।
नेक्स्ट फ्रूट कौन सा है? बनाना। देखिए बनाना यानी बोटेनिकल नेम म्यूसा प्रेडेसिका है, कुल म्यूजेसी है, उत्पत्ति स्थान भारत है यानी भारत मलाय है, गुणसूत्र संख्या 18, ठीक है, त्रिगुणित है ये, पुष्करम स्पेडिक्स है, विटामिन बी इसमें पाया जाता है यानी 150 इंटरनेशनल यूनिट इसमें विटामिन बी की मात्रा पाई जाती है। फल प्रकार यानी बेरी सर्स होता है, W2018 एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि बनाना का जो फल प्रकार है वह क्या है? बेरी व सर्स है। खाने योग्य जो भाग होता है यानी कि कौन सा भाग इसमें खाया जाता है? तो मेसोकार्प प्लस एंडोकार्प इसमें खाया जाता है। प्रवर्धन की बात करें तो सकर्स होता है, वजन की बात करें तो प्रवर्धन की बात करें सकर्स और वजन इसमें कितना पाया जाता है? 750 ग्राम, ठीक है, जो कि आपके WRO 2016 एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। ओके, और जेट 2012-3 के अंदर भी पूछा गया है कि यानी कि प्रवर्धन जो किया जाता है केले के अंदर वो सकस की तरह किया जाता है और सकस का जो वजन होता है वो कितना होता है? तो 750 ग्राम होता है। ओके, अन्य नाम की बात करें तो आदम फल, आश्चर्य फल, कल्पतरु, सरक का वृक्ष या सरक का सेब भी इसे कहा जाता है, ठीक है। बिना लकड़ी का पौधा होता है यानी शाक्य प्रकृति का भी होता है, ठीक है। TSS की मात्रा की बात करें तो 26% होता है और कार्बोहाइड्रेट जो मात्रा पाई जाती है ना वह कितनी पाई जाती है? 36%। कितनी पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा केले के अंदर? तो 36% पाई जाती है। 153 किलो कैलोरी यानी ऊर्जा इससे प्राप्त होती है, ठीक है। ACF 2018 एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है कि केले के अंदर जो यानी कि कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 153 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। रोपण दूरी 2 × 2 मीटर, गड्ढे का आकार 0.30 × 0.30 × 0.30 मीटर रखेंगे और जलवायु कौन सी जलवायु का होता है? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु का होता है, जो कि आपके W 2012 के एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। प्रोपिंग की क्रिया की जाती है। बुआई की उपयुक्त विधि जो है वो नाली विधि है। बुआई की उपयुक्त विधि है कौन सी है? नाली विधि। अब इससे इंपॉर्टेंट कुछ रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर ले तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन कौन से फल का होता है? तो वह होता है किसका? केले का होता है। क्षेत्रफल की बात करें तो आम होता है, ठीक है, और यही क्वेश्चन आपके Z 2011 के अंदर और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2019 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। 236 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके अंदर कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? तिरुचिरापल्ली के अंदर है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तिरुचिरापल्ली के अंदर, ठीक है। 237 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि केले में परागण के पश्चात नर अंगों को हटाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है नर अंगों को हटाना? डिस्करिंग, डीनेवलिंग, मेटोकिंग या प्रोपिंग? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसके अंदर बी ऑप्शन कि डीनेवलिंग कहलाता है। केले में परागण के पश्चात नर अंगों को हटाना क्या कहलाएगा? डीनेवलिंग। ओके, 238 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मेटोकिंग की क्रिया किस फल वृक्ष में की जाती है? तो मेटोकिंग की जो क्रिया की जाती है वह केले के अंदर की जाती है। किसके अंदर की जाएगी? केले के अंदर की जाती है। ओके, अब बात करते हैं 239 नंबर क्वेश्चन कि पके हुए केले में सुगंध पाए जाने का कारण क्या है? तो पके हुए केले में सुगंध पाए जाने का जो कारण है ना वह क्या है? हेक्सानोल है, आइसोपेंटानोल है, यूजिनोल है या टेट्रानोल है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि यूजिनोल है, ठीक है। 240 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? बंचिटोप बीमारी के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो बंचिटोप बीमारी के लिए कौन सा परीक्षण किया जाएगा? एम प्रॉपर बंची फ्लैंकी, टेंडोमीटर या AB दोनों या टेट्राजोलियम? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या? बंचिटोप बीमारी के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो वह किया जाता है टेट्राजोलियम, ठीक है। कौन सा किया जाएगा? टेट्राजोलियम। 241 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 241 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि केले की कौन सी किस्म में नवजात शिशु के खाद्य उत्पाद बनाए जाते हैं? तो कूनन से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाएंगे? कूनन से। ओके, 242 नंबर क्वेश्चन कि केले के बंचिटोप का वाहक जो है ना वह कौन सा है? एफिड है, पेंटानोल नाइग्रोनोवोसा है या कोस्मोपोलिटस सोडियस है या AB दोनों? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसके अंदर कौन सा? तो डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा यानी कि एफिड और पेंटाजोलियम निग्रोनोवोसा जो है वो केले के बंचिटोप का वाहक होता है। 243 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 243 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि केले की पनामा विल्ट बीमारी का रोग कारक जो है ना वह कौन सा है? पाइथम, एफिनिडोमेटम, फ्यूजियम ऑक्सीस्पोरम या फिर मिकोसोपोरिला म्यूसिकोला या रोडोफिलस सिमिलस? तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा 243 के अंदर? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा
बी ऑप्शन यानी कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पेरम जो है वो केले की पनामा बेल्ट बीमारी का रोग कारक होता है, ठीक है, जो कि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2011 के अंदर पूछा भी गया है। और पोवन जो है वो प्रतिरोधी किस्म होती है, ठीक है, पनामा बेल्ट के। 244 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जैतून उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो जैतून उत्कृष्टता केंद्र जो है ना वह कहाँ पर स्थित है, तो वह है आपके लूण करनसन के अंदर। कहाँ पे है, लूण करनसन के अंदर। 245 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 245 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि सीताफल का उत्कृष्टता केंद्र जो कहाँ पर स्थित है। तो सीताफल का उत्कृष्टता केंद्र जो है ना वो कहाँ पर स्थित है, लूणकरसर, बीकानेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पे है सीताफल का उत्कृष्टता केंद्र, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। 246 नंबर क्वेश्चन कि नवीन औषधीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। ओके। 247 नंबर क्वेश्चन कि सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र जो है ना वह कहाँ पर स्थित है, झालावाड़, बूंदी, कोटा, जोधपुर। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, बी ऑप्शन, यानी कि बूंदी के अंदर है। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है, बूंदी के अंदर। ओके। 248 नंबर क्वेश्चन कि ऑर्गेनिक फार्मिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो झालरापाटन के अंदर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है, झालरापाटन। और जीवाणु जनित रोग के लिए उज जो है ओज टेस्ट करते हैं, ठीक है, जीवाणु जनित रोग के लिए उज टेस्ट करते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग उत्कृष्टता केंद्र जो है वो आपका झालरापाटन के अंदर है। ओके। 249 नंबर क्वेश्चन अलकृत पुष्प का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो अलकृत पुष्प का उत्कृष्टता केंद्र जो है ना वो कहाँ पर स्थित है, तो वह आपका स्थित है कहाँ पे, झालावाड़, लूणकरसर, माउंट आबू, जयपुर। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि माउंट आबू है। अलकृत पुष्प उत्कृष्टता केंद्र है ना वह कहाँ पे है, माउंट आबू के अंदर। 250 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पुष्प उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो पुष्प उत्कृष्टता केंद्र जो है ना वह कहाँ पे है, सवाई माधोपुर के अंदर है। तो ए ऑप्शन हमारा इसके अंदर राइट हो जाएगा। 251 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके अंदर